है, आपकी किसी से बहस हो रही है, आप उसके सामने, उसके हार्ट चक्रा के सामने इस तरह का सिंबल बनाएंगे, सामने वाले की बोलती बंद हो जाएगी, वो ये आपके छोटे सामने छोटे बोल नहीं पाएगा। प्रैक्टिकल होते हैं, आप करके देखिए। ठीक है, अपने ऐसे ऊपर को जाना है, नीचे को आना है, फिर यहीं से आगे बढ़ के ऐसे बनाना है। ये इनफिनाइट सिंबल है। दूसरा सिंबल आपने डॉलर सिंबल बनाना है। ये इनका कर्सर बहुत घूम रहा है, रियल में 14x5G। डॉलर सिंबल आपने ऐसे पहले बन बना देना है, और फिर एस बना देना है। तो आप, और जब 21 टाइम्स आपका बन जाएगा, तो आपने हवा में बनाना है, 2 फिंगर से या पूरे हाथ से। और जब पूरे हाथ से बनाओगे तो पांचों उंगलियां आपकी जुड़ी रहेंगी, क्योंकि पांचों एलिमेंट हमारी उंगलियों में होते हैं। जब बन जाएगा तो हैंड रेज करेंगे। क्यों नहीं आ रहा ये? हाँ। मैम एक बार और इनफिनाइट का बताएंगे क्या? पुष्पा जी, उसको लेटा हुआ एट। और लेटा हुआ ओके हाँ, वो पता नहीं वो कर क्लियर नहीं आ रहा है, इस पे पेपर पे समझ आएगा ज्यादा शायद। मालूम नहीं, और लोगों को आ रहा है समझ में शायद। ये देखो ना, मैं 1 मिनट मिटा के दोबारा बनाती हूँ। थैंक यू। इस तरह से शो हो रहा है। अरे आप लोग इस पे मत लिखिए ना, व्हाइट बोर्ड पे मत लिखिए। मैम इसको राइट से लेफ्ट मोड़ना क्या, ये सिंबल को? हाँ, इसको पहले आपने लेफ्ट टू राइट जाना है ऐसे। 1 मिनट में बोर्ड को दोबारा शेयर करती हूँ। मैम ये सिंबल जो है तो राइट टू लेफ्ट करना क्या? यस। हाँ, राइट टू लेफ्ट, हाँ। देखो, मेरी उंगली मेरे नाक पे है, ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, तो मैं इधर को जा रही हूँ, ये आंख की तरफ ऊपर गई। ये चश्मा बना हुआ ना मेरा, ये देखिए, मैं राइट पे गई, मैंने इस पे घुमा दिया और इधर को ऐसे कर दिया। क्लियर है? सेंटर पे हाथ रखा, अपनी राइट आईब्रोज की तरफ गई, पापा कहाँ पर है? आंख और की टाइम तरफ डाउन आई। एमजी रोड पे। प्लीज अनम्यूट ना करिए खुद को। ये मैंने अपने नाक के ऊपर सीधा हाथ रखा, आईब्रोज की तरफ गई, मैं राइट साइड को, राइट आईब्रोज पे गई, नीचे आंख पे आई, वहीं ज्वाइंट पे इकट्ठे हो गई, फिर मैं लेफ्ट आईब्रोज के ऊपर गई और आंख के नीचे से आ गई। क्या मैम? हाँ देखिए, मैम, मेरी समझ आंखों में आ की गई तरफ है। देखिएगा, दिख रहा है आपको, या मैं पिन करके बताऊं? दिख रहा है। दिख रहा है। हाँ। अब देखिएगा, ये मैं राइट, अपना मैंने सेंटर में हाथ रखा, दोनों हाँ। फिंगर्स को, और मैं राइट आईब्रोज की तरफ गई। आपको लेफ्ट दिख रही होगी क्योंकि मिरर इमेज बीच में आ रही है। हम्म। पूरा मैं नीचे आंख की तरफ आई, फिर मैं लेफ्ट आईब्रो की तरफ गई और यहाँ पे आके ज्वाइंट हो गई। तो ये राइट से लेना है। राइट से लेना है। अच्छा अच्छा। ठीक है, यहां से राइट को लेना है।
मैम अगर बाय मिस्टेक लेफ्ट टू राइट हुआ तो चलेगा? नहीं नहीं, आपको पता है ना सिंबल्स में हम मिस्टेक नहीं करते। और डॉलर सिंबल जो है 1 बनाना है, उसके ऊपर एस बनाना है। फिर 21 टाइम्स आपने दोनों सिंबल को पेपर पे बनाना है, और 3 बारी हवा में बनाना है, और 3 बारी नाम लेना है, डॉलर डॉलर डॉलर, इन्फिनाइट इन्फिनाइट इन्फिनाइट, ऐसे करना है। जब आपका बन जाएगा, मैम डॉलर पहले इंफिनाइट बनाना है, हाँ पहले इन्फिनाइट, उसके बाजू में डॉलर बनाना है। उसके बाजू में डॉलर बनाना है। ऐसा 21 टाइम्स करना है। हाँ, जैसे चौकुरों के साथ सहेकी बनाते हो ना, हाँ हाँ। वैसे। मैम ये दोनों कॉपी को पे बनाना है? हाँ जी। दोनों को साथ में यूज करना है मैम? हाँ, दोनों को हम अपने हैंड में साथ में यूज करेंगे जब हम मनी एनर्जी बॉल बनाएंगे। मैम ये अभी कॉपी पे बनाना है या हमें अभी एयर कॉपी पे पे बनाना है? 21 टाइम्स बनाना है, कि आपने एक अभी साथ इसको। ही? हाँ जी। एक साथ ही बनाना है मैम, ऐसे? हाँ, पहले इन्फिनाइट बनाइए, फिर डॉलर बनाइए। दोनों 21 यस 21 21? यस यस यस। सभी का डन हो जाएगा तो वहीं से अपना हैंड रेज कर देंगे, फिर डाउन कर लेंगे। डॉलर का भी राइट टू लेफ्ट एस जो बनेगा? डॉलर का स्ट्रेट और राइट टू लेफ्ट एस, जैसे नॉर्मल एस बनाते हैं हम, वैसे। ऐसा नहीं बनाना कि पहले एस बना लिया और फिर बीच से काट दिया, क्योंकि काटना नहीं है हमने उसको। तो पहले 1 बनाना है, फिर ऊपर एस बना देना है। जब तक आप बना रहे हो, मैं एक बारी पीपीटी शेयर करके 8 ब्लॉक्स का नाम दोबारा ले देती हूँ, क्योंकि हमने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं किया था जब आपको सिंबल्स का बनाया था। सभी बना लेंगे। मैम ये 21 टाइम्स अलग से लिखना है या एक ही के सिंबल के ऊपर 21 टाइम्स लिखना है? वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। नहीं, पहले आपने इन्फिनाइट सिंबल बनाना है 21 टाइम, फिर हाँ वो आपने उस 21 टाइम्स बुक हाँ में फिर बनाना आपने है ना हाँ पहले? हाँ फिर आपने हवा अपने सामने ऐसे हाथ से 3 बारी नहीं ड्रॉ करना मैम, है, ये पूछ रहे इन्फिनाइट हैं कि जिस पे इन्फिनाइट, आपने हाँ ड्रॉ किया इन्फिनाइट। है उसी पे हाँ हमको हाँ। पेन चलाना है या अलग से सीक्वेंस में अलग से बनाना है? 21 लिखना है, अलग से 21 अलग बारी से लिखना है। अलग से अलग हाँ से, गॉट। एक ही पे बार बार हाँ गॉट रिराइट इट। नहीं करना है। हाँ 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 वो ठीक डाउट है, था, अलग थैंक यू मैम। अलग से अलग से। हाँ हाँ हाँ। ठीक ठीक। हाँ मैम। हाँ जी, बोलिए। के सामने भी ड्रॉ करना है? किसके सामने? आईज आईब्रो से लेके वैसा भी करना है क्या? नहीं नहीं, वो तो मैंने आपको सिखाया कि इस तरह से बनाना है आपको। ओके। हाँ, 21 टाइम आपने इस तरह से कागज पे बनाना है। डॉलर और भी जब बना? 21 टाइम आपका इन्फिनाइट सिंबल बन जाएगा, फिर आपने अपने सामने उसको ऐसे हवा में बनाना है, और कितनी तीन बार? बारी नाम लेना है, इन्फिनाइट इन्फिनाइट इन्फिनाइट, ऐसे इन्फिनाइट इन्फिनाइट इन्फिनाइट, ऐसे कर सकते हैं। तो वो तो प्रैक्टिस के लिए 21 टाइम ना मैम, ऐसे तो हम एक बार ही दोनों को यूज करेंगे, राइट? नहीं नहीं, अभी जैसा मैं बोल रही वैसा कीजिए।
अच्छा, ठीक ओके, है, और ठीक, 21 टाइम्स आप डॉलर को बनाइए। अच्छा। और जब डॉलर भी 21 टाइम पेपर पे बन जाएगा, फिर आपने उसको भी ऐसे हवा में बनाना है, डॉलर डॉलर डॉलर। ओके मैम, ये देखिए ठीक है सर है। और एक का मिनट, अब इनमें क्या क्या वर्टेक्स कनेक्ट हो एक सकता है। मिनट में थोड़ा आपको पिन अब ये करूँ तब पार्ट वाइज दिखेगा। हम लोग जा रहे हाँ हैं। ठीक है। अगर पहला हाँ क्लास ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने सही से ज्वाइन इसी किया है, तरह सही से इन्फिनाइट उसको को भी, पढ़ा हाँ, है, 21 टाइम हो गया आपका। ओके, तो अब थैंक आप यू मैम। उसको, अभी अच्छे से इन्फिनाइट को समझ हवा पाए। में बनाइए 3 बारी, मैम ये इन्फिनाइट। जो आपने अभी एक बात बोली थी 2 मिनट पहले, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था कि हम सामने वाले के सामने क्या करेंगे तो वो बात मानेगा, क्या बात बोली थी? सामने वाले के सामने मतलब? हाँ, अभी कुछ ऐसा कह रहे अगर थे कोई आप। आपसे अच्छा, बहस कर रहा ये जो है, आपका आर्ग्यू कर रहा इन्फिनाइट है। सिंबल है, तो जो जो हाँ मतलब एरिया आएगा आपका, इसको आप चैंट भी कर सकते हो। जो जो और कोई एरिया आपकी आएगा, बात नहीं ये मान रहा है, उससे कहीं आपका काम बहस करेगा। बसाई मतलब हो रही है, जो लड़ाई हमारे झगड़ा हो जो रहा है, हाँ नेचुरल हाँ वहां भी आप इसको, आप आंखों से भी ड्रॉ कर अगर आपको जैसे हम सबके सामने अगर ड्रॉ नहीं खड़े करना होंगे है, तो हाँ तो वो आप तो इसको अजीब अपनी लगेगा। आंखों से भी ड्रॉ कर सकते हो। आंखों से कैसे करेंगे मैम? अगर कोई भी हाँ, प्रॉब्लम आंखों है से देखो, तो इस पॉइंट पर हम लोग ट्रीट आंखें कर सकते घुमानी है, राइट घुमा दी, एट कैसे? बना हैं। अब दिया, नहीं TMJ तो आप अपनी जीभ से है ना, अपने तालू के ऊपर बना सकते हो। क्या बोल सकते हैं, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, इमेजिनेशन से। है ना। इमेजिनेशन, नहीं नहीं, जीभ से तो जी। तालू पे आपको ड्रॉ कोई करना भी है, समस्या आपकी जैसे टंग से अपर पेटल के ऊपर ड्रॉ करना है। जो है जॉ लॉक हो जाता है, मैम वो तो प्रैक्टिस पे कोशिश होगा, कीजिए, है ना? प्रैक्टिस ही होती है। प्रैक्टिस सही ज्यादातर 7 दिन होती के कोर्स में आपको ये सारी प्रैक्टिस सिखाई जाती है। फ्रीज हो जाता है हाँ। जॉ। ठीक है, मैम अभी तो सामने आपको ये वाले सिंबल, बंदे को पता क्या नहीं होगा, सर चलेगा। में बहुत दर्द होता है, हाँ जी, तो उसमें ये पॉइंट मैम सामने वाले बंदे को पता नहीं चलेगा ये क्या मेरे पर कर रहे हैं। फ्रोजन शोल्डर जब आप उसके सामने ऐसे करोगे तब हाँ, तो सामने सोचेगा ना करेंगे पता तो नहीं क्या पता जादू चलेगा। कर रहे हैं। देखो, लेकिन आंख से या लॉकडाउन से टंग से पहले ना करेंगे हम तो लोग रेकी का किसी को बताते भी नहीं थे कि मुझे रेकी आती है। कारण कि लोग यही सोचेंगे कि ये क्या सिंबल बना रहे हैं, क्या ऐसे ऐसे कर हाँ रहे हैं, मालूम नहीं क्या जादू टोना कर रहे हैं। अच्छा नहीं बट समझते थे मैम पहले। नहीं समझते थे, लॉकडाउन में इतना बेनिफिट हो गया कि सबको, कोई भी समस्या हो, तकरीबन इंटायर वर्ल्ड में लोग रेकी को जानते हैं, कोई भी समस्या हो किसी भी अंजू बिल्कुल मैम, अभी बिल्कुल। मैं सबको एक मालूम है। बताऊं हाँ कि जी। अपने रिलेटिव के यहाँ मैं जाती हूँ और पैसे देती हूँ, तो लोग मुझसे पैसे लेने में डरते हैं कि पता तो नहीं क्या उसमें ही भी कर रहे हैं। क्या? होता है, मैम होता है। अब यहाँ मैम पर इन्फिनिटी हम मन मन में चैंट कर सकते हैं, हाँ, इन्फिनिटी इन्फिनाइट इन्फिनिटी। इन्फिनाइट चैंट कर सकते हो। जो आप हमारा अपने आज लेफ्ट यहाँ बॉडी पर पार्ट पे बना सकते हो। कॉल आया मैम जैसे कोई हमें कि अल्कोहल पता है हमें कि हम इससे बात करेंगे, सामने वाला हमसे झगड़ा आर्ग्यू करेगा, तो हम पहले से ही इन्फिनिटी के चैंटिंग पहले और से ही प्रिपेयर हो हाँ जाइए। हाँ, नहीं तो हाँ चुपचाप अपने लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से लेफ्ट में बनाते रहिए। उसे क्या पता आप खुजला रहे हो हाँ हाथ को या आप ड्रॉ कर रहे हो। हाँ ये बात भी सही है, हम है अपने ना, हाथ ये से तो सब कर सकते आपको हैं। खुद से प्रैक्टिकल करने हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। क्या कर लेकिन सकते हैं? ऐसा नहीं करना है कि आप ही गलत हो फिर भी ड्रॉ किए जा रहे हो। हाँ। नहीं नहीं एक्चुअली जीभ से तालु में बन रहा है मैम, ट्राई हाँ, करने बनता बनता है, है। बनता है। मैंने भी बनाया मैम। हम जब अट्यूनमेंट देते हैं तो हम जीभ से तालु का प्रयोग भी करते हैं। रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए होते हैं तो जो रेकी सिंबल है, क्योंकि शेफ ने किस नियत से बनाया है, वेटर ने किस नियत से हमारे सामने रखा है, कितनी नेगेटिविटी उसमें आई है, तो हम भरे रेस्टोरेंट में हाथों से तो सिंबल बनाएंगे नहीं, तो हम जीभ से ही बना के स्थापित हो कर देते हैं। में कोई भी प्रॉब्लम हो ना, ये उसमें भी काम करता है। मैम कोई अल्कोहलिक हो किसी तो को उसको कैसे अभी करें? हाल फिलहाल का अल्कोहल जैसे वाले के बहरापन लिए है, आपको, tinnitus है, उसके swelling लिए है, रेकी में दर्द सिंबल है, है। किसका माइक कहाँ ऑन से, है किसकी आवाज कंटिन्यू? आ रही है ज्यादा ये? बहुत माइक ऑन है किसी और का। हाँ, हाँ। अभी जो बता रहा था और मैम ये ठीक है क्या साइन? हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है, मैम और कार्मिक हीलिंग के लिए हो सकता है क्या, लाइक पास्ट कर्मा कुछ है उसके लिए क्या करेंगे, कैसे यूज वो तो करेंगे देखो इसको? रेकी लेवल 3 में सिंबल है उसके तो। अच्छा हाँ, वो जो रामा वगैरह जो है, नहीं नहीं, रामा नहीं है, जो रामा तो ना हमारा ग्राउंडिंग सिंबल है। जो ना हाँ,
हाँ उसमें बहुत सारे सिंबल, हाँ मैम। उसमें बहुत सारे सिंबल हैं जी जी। और सिंबल तो वर्क इसको, करते हैं। अच्छा। क्योंकि अभी मैं आप सबके साथ, अभी जब आपके हाथों में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जो रेकी को नहीं जानते और जिनका कभी अट्यूनमेंट भी नहीं हुआ है, तो अभी जो मैं मनी रेकी बॉल बनवाऊंगी तो मैं यहाँ से एक सिंबल के जरिए उन सबसे कनेक्ट होंगी। जैसे वो कृष्ण जी होते थे ना इतनी सारी गोपियों के बीच में, कान्हा जी तो राधा के पास ही होते थे, लेकिन खड़े दिखते तो हर गोपी को थे। तो रेकी में भी हमारे पास इतनी वो आ जाती है कि उस सिंबल के जरिए हम हर एक से कनेक्ट करेंगे। जैसे 53 लोग हैं यहाँ पे, तो सबसे मैं उस सिंबल के जरिए ही कनेक्ट करके, और देखना सभी के हाथों में वो एनर्जी फील होगी। इन सिंबल का आपको अट्यूनमेंट नहीं मिलेगा, ये सिर्फ आज मैं आपके साथ प्रैक्टिकली करवाऊंगी, आपको अलाइन कराऊंगी। अट्यूनमेंट जो है वो पूरे जो हमारा रेकी का कोर्स है उसमें है। उसमें आपको पूरा हीलर बनाया जाएगा। अगर आप किसी को सिखाना भी चाहें, किसी की हीलिंग करना चाहें, तो वो सारे प्रोसेस आपको सिखाए जाएंगे। आपने उनको कैसे अट्यूनमेंट, अट्यूनमेंट का ही मेन होता है। हाँ, मंत्रा भी देंगे आपको। मैम ड्रिंक छुड़वाने का इसमें आगे के कोर्स में है, बाकी अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप पर्सनल कॉल कर सकती हैं। हाँ, इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? ठीक है, किसी भी तरह की एडिक्शन छुड़वाने का, चाहे वो अल्कोहलिक हो, चाहे वो बच्चों में फोन की लत हो। तो सबका सिंबल बन गया है अब। तो अब आप उसको अपने राइट हैंड से लेफ्ट पे ड्रॉ कीजिए। मैम। हाँ जी। आपका नाम क्या मैम। है रियल ऐसे, क्योंकि फोन का नाम लेने में ना समझ नहीं आता। मैम सोनिया। सोनिया, हाँ जी सोनिया जी बोलिए। मैम पहले इन्फिनाइट जैसे हमने कॉपी में बना लिया 21 टाइम, हम्म। उसके बाद हाथ से बनाना है मैम 3 टाइम्स। हाँ, अब आप देखिए, आपका मैं खुद को पिन करके आपको, जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ वैसे आपने ड्रॉ करना है। ओके मैम। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये यस राइट मैम। हैंड है। यस तो मैं मैम। राइट से जब लेफ्ट पे बना रही हूं, तो मैं लिटिल फिंगर की तरफ गई, एक ओके। सर्कल बना लिया। फिर मैं हम्म। इंडेक्स फिंगर की तरफ आई, दूसरा सर्कल ओके। बना लिया। ओके। अब 3 बारी बोलूंगी मैं, इन्फिनाइट इन्फिनाइट इन्फिनाइट, स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो। ओके मैम। ठीक है, स्थापित मैंने इसको क्लॉकवाइज करना है। मैम फिर मैं दोबारा बता दो। 1 मिनट कोई, देखो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, मैं राइट से बना रही हूं। तो ये मैं लिटिल फिंगर की तरफ गई और इंडेक्स फिंगर की तरफ आके मैंने खत्म किया। दिख रहा है? ये मेरी लिटिल फिंगर है। राइट से जब मैंने लेफ्ट पे बनाया तो मैं यहां से लिटिल की तरफ ऊपर गई, नीचे आई, और फिर मैंने, दिखाई दे रहा है ना आपको? यस मैम। तो इस तरह बनाना है आपने। और 3 बारी इसके ऊपर, आप अपने पेन से भी हाथ पे बना सकते हो अभी, अगर आपको वैसे नहीं कंफर्टेबल हो रहा है हाथ से बनाना, तो जिस डायरेक्शन में आपने पेपर पे बनाया उसी डायरेक्शन पे हाथ पे बनाइए। 3 बारी नाम लेना है, इन्फिनाइट इन्फिनाइट इन्फिनाइट, स्थापित हो और स्थापित हो स्थापित हो। और पेन को 3 बार रिपीट करना है, एक ही बार के बस बाद एक बनाना मैम है? फिर बारी, एक सेम बारी। डॉलर वाले साइन के साथ करना है ना? पहले इन्फिनाइट बनाना है। वो और तो बन गया पांच मैम। उंगली, अब 5 उंगली राइट से हैंड पे बनाना है। बनाना है। ओके। फिर तो जब पहले राइट लेफ्ट पे फिर राइट बनाओगे, पे। हाँ पहले लेफ्ट पे बनाना है। हमारा जो ओके। लेफ्ट हैंड है ना वो रिसीवर है, और राइट हैंड गिवर है। आपने देखा होगा भगवान की जो तस्वीरें होती हैं, खास करके गुरु नानक देव वगैरह की, तो उनका एक हाथ ऐसे होता है, एक ऐसे होता है। मैम। तो वो एनर्जी ले रहे होते हैं और यहाँ से दे रहे होते हैं, यहाँ से आती है सीधा सबकॉन्शियस से होते हुए हमारे राइट हैंड से बाहर जाती है। ओके। उसके बाद मैम फिर डॉलर वाला बनाना है कॉपी पे, और नहीं, उसके बाद उसके फोन बाद ऐसे ही आपको हाथ से बनाना है। राइट हैंड पे इन्फिनाइट बनाना है। तो हाँ जब मैम राइट इसके में अलावा बता बनाओगे दी। तो आप यहाँ से इंडेक्स फिंगर की तरफ जाओगे, फिर नीचे आओगे, फिर लिटिल फिंगर की तरफ जाओगे, फिर नीचे आओगे, इस तरह ओके। से। जब लेफ्ट पे भी राइट पे भी 3 बार बन जाएगा तो उसे भी ड्रॉ करेंगे। इन्फिनाइट इन्फिनाइट इन्फिनाइट, स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो।
3 बारी बोलेंगे स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो, 3 बारी ही नाम लेंगे। उसके बाद बनाएंगे, राइट बनाएंगे पे एक डॉलर बार, बोलेंगे बनाएंगे। 3 बार। हाँ, अब उसके पांच ऊपर उंगली घुमाते से। घुमाते बोल सकते हो, टैप करते करते बोल सकते हो, इन्फिनाइट इन्फिनाइट इन्फिनाइट, या इन्फिनाइट इन्फिनाइट इन्फिनाइट, ऐसे भी बोल सकते हो। नहीं तो और एक बारी पांच बना लिया उंगली तो से। टैप करके इन्फिनाइट इन्फिनाइट इन्फिनाइट, स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो। ओके, मैं उंगली से क्या 5 उंगली से बनाना है, इसमें दो कैसे से बनाना बना है? लो, 2 से बना लो, 5 से दो बना से सकते बनाओ। हो तो 5 से, मुझे पांचों से है क्योंकि मैं पांचों एलिमेंट को लेके चलती हूँ। आप 2 से हम्म। बना लो, 1 से नहीं ठीक। बनाना है, 2 से। ठीक क्योंकि ये उंगली वो है जो कहीं भी इशारा करती है, कहीं भी उठ जाती है, इसलिए 2 को लेके है। चलते हैं। ओके। उसके बाद मैम सेम डॉलर का भी ऐसे ही करना है ना? हाँ, उसके बाद आपने इस राइट हैंड पे डॉलर बना देना है। ओके मैम, ऐसा कर सकते हैं कि पहले कॉपी पे दोनों सिंबल 21-21 टाइम्स बना ले, उसके बाद फिर हाथ में बना ले? वही तो मैंने बोला, 21-21 बार आप कॉपी पे बनाइए, फिर हाथों पे बनाने हैं। अच्छा ठीक है मैम, ठीक है, ओके। मैम 21 बार दोनों सिंबल्स बनाने हैं? हाँ जी, हाँ जी, 21 बार कागज पे बनाने हैं। ओके। ये और ध्यान, मनी का है मैम ना ये? हाँ ये मनी रेकी का है। हाँ मैम, थोड़ा सा मैं देर से ज्वाइन किया, थोड़ा छूट गया था। कोई नहीं, कोई नहीं, अभी मैं आपको रिपीट कर दूंगी, कोई नहीं। मैम इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि मैं भी ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन किया, मुझे भी कोई नहीं नहीं, कोई समझ नहीं, रिकॉर्डिंग पड़ी। मिलेगी, पीडीएफ कोई नहीं। मिलेगा। सबके बन गए हैं? अब जो नए ज्वाइन हुए हैं, जब तक मैं उनको 8 ब्लॉक का बताती हूँ, आप लोग ऐसे करेंगे, अपने थंब से फिंगर को प्रेस करेंगे। ये हमारे एनर्जी पॉइंट्स होते हैं। इधर से थंब को। थंब से हर एक फिंगर को प्रेस करेंगे 1-2 मिनट के लिए। उसके बाद एक थंब से, ये पाम चक्रा होते हैं, हमारे 7 चक्रास हमारे हाथों में भी होते हैं, इनको प्रेस करेंगे, अच्छे से प्रेस करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू ये करेंगे ऐसे। करते रहेंगे आप इसको। किसका फॉर्म? प्रतिमा जी म्यूट कर लेंगे खुद को प्लीज। मैम ये ऐसे ही ना, यहाँ से कौन बोल रहा है? रेखा जी। ऐसा, हाँ ये देखिए ना, ऐसे ये, और फिर ये थंब से ये। जो लेट ज्वाइन हुए हैं उनको मैं एक बारी छोटा सा रिकैप दे देती हूँ, ये हमारा रिकॉर्ड भी नहीं हुआ था। तो इस कोर्स का मतलब है आपका माइंडसेट बदलना, ब्लॉक्स हटाना और मनी मैग्नेट बनने की शुरुआत।
तो रियलिटी क्या है कि पैसा क्या है जो हम मानते आए हैं, सुनते आए हैं। अपने हाथों की प्रैक्टिस जारी रखेंगे, उसको नहीं रोकेंगे। पुष्पा जी आप नहीं कर रहे हो? पुष्पा एन। पुष्पा जी को पैसे नहीं चाहिए। ऐसा कीजिए, ऐसा। वो मंत्रा के इंतजार में है, आप ये करिए पहले। तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि पैसा सिर्फ कैश है, बैंक बैलेंस है, तिजोरी में रखा हुआ सोना चांदी है, जो भी हमारे एसेट्स होते हैं। और आध्यात्मिक सच ये है कि पैसा सिर्फ करेंसी नहीं, बल्कि एक जीवित एनर्जी और फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, आपकी बाहरी फाइनेंशियल लाइफ जो है वही आपकी इंटरनल एनर्जी का आईना होती है। मनी फ्रीक्वेंसी के पीछे साइंस क्या है? फ्रीक्वेंसी का एक रूल है कि अगर आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी 50 तक होगी, 50% होगी, तो क्या आप 5 लाख जैसी इनकम को महीने में संभाल पाओगे? तो उतनी ही वाइब्रेशन से हमें यूनिवर्स में अपना मैसेज देना होता है, अपनी फ्रीक्वेंसी लेवल को बढ़ाना होता है, जो कि हम मनी रेकी में सीखते हैं। जब तक आपकी फ्रिक्वेंसी उस बड़ी इनकम से मैच नहीं करेगी, अवसर जो है वो दूर भागेंगे, अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको मिलती तो रहेगी, लेकिन आप उनका फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो मनी रेकी का जो लक्ष्य है वो है आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाना, ताकि जो समृद्धि है, अबंडेंस जो है वो खुद ब खुद खींची चली आए। तो मनी ब्लॉक्स की पहचान कैसे करना है? सेल्फ असेसमेंट करना है आपने, अपनी डायरी में इन 8 चक्रों को लिखना है। पहला है स्कार्सिटी ब्लॉक, हमेशा कमी का डर रहना, कि मेरे पास कम है, पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। सबकॉन्शियस जो हम चीज बार बार बोलते हैं ना, हमारा सबकॉन्शियस उसको सच मानना शुरू कर देता है। सबकॉन्शियस जो एक 5-6 साल का बच्चा है, ठीक है, अभी मैं आपसे बोलती हूँ, थोड़ा 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे सारे। आपको काली बिल्ली नहीं दिखाई दे रही है, काली बिल्ली आपको बिल्कुल नहीं दिख रही है, काली बिल्ली आपको नहीं दिखाई दे रही है। क्या आप काली बिल्ली देख पा रहे हैं? आपको काली बिल्ली बिल्कुल नहीं दिखाई पा रही है। अब आंखें खोल के मुझे बताएंगे 2-4 जने कि आपको क्या दिखा। कुछ भी नहीं दिखा, काला काला काली बिल्ली दिखी। काली बिल्ली की काली बिल्ली ही इमेज या दिखी। कुछ भी, काली बिल्ली ही दिखे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को मैंने काली काली बिल्ली बिल्ली ही दिखी। बोला। वो नहीं, हाँ, यस का वो कुछ नहीं जानता। तो जो आप भेजोगे ना वही आएगा, वही उसको उसको वही समझ आती है। और ये सिंबल जो है वो एक लैंग्वेज है यूनिवर्स की, चाहे स्विच वर्ड हो। पूछूं मैं? अगर हमने जो सोचा वो आ गया, अब उसको रिवर्स करना हो तो क्या सोचना चाहिए? रिवर्स करना मतलब कैसे? क्या भेजना समझो, चाह रहे हो आप? क्या भेजना चाह रहे हो? नहीं जैसे मैं जब प्रेग्नेंट थी, मेरा बच्चा मतलब, तो मैं सोचती थी ऐसा नहीं होना चाहिए, एक्चुअली वो ऐसा ही आया है। अब मुझे उसमें चेंज लाने हो तो क्या करना चाहिए? आपने तो रेकी सीखी है ना, आप रेकी से चेंज लाओ, उसमें उसकी हीलिंग करो। अच्छा, क्योंकि और हीलिंग ये में जैसा आप बच्चा चाहती थी वो इंटेंशन डालो, अच्छा, है ना। हाँ, हमें ये और नहीं बोलना उसके है, हमें उसके ये लिए नहीं आपको, बोलना है कि हमें ये चीज नहीं चाहिए। हमें मतलब बोलना है कि हमें ये चीज चाहिए। हाँ, ये यानी चीज मिल वो गई है। जैसे हाँ, आपने बच्चा, जैसा आपको चाहिए था वैसा इमेजिन करना था कि वैसा बच्चा आपके पास आ गया है, वैसा बच्चा आपकी गोद में है, आपके घर में खेल रहा है, आपको वो अब उस मिल टाइम गया तो है। मुझे पता नहीं था कॉन्सेप्ट वगैरह, पर मुझे ये था मेरे जो भाभी के बच्चे इस तरह के वैसा नहीं होना चाहिए, और वो हाँ। एक्चुअली वही आपने एब्जॉर्ब कर लिया। क्योंकि हाँ, आपने मैनिफेस्ट वही किया ना। वही वही टाइम पे ना, तो सुनता ही नहीं, समझता ही नहीं यूनिवर्स। तो हाँ, वही बात उसको हाँ ना से मतलब नहीं है। है। अब वो बाद में रेकी सीखी, और ये तब ये चीजें पता चली, अभी आप पता बोले चली, तो। हाँ हाँ। हीलिंग करिए, हीलिंग। हाँ हाँ, तो दूसरा आता है वर्दीनेस ब्लॉक, योग्यता की कमी, कि खुद को सुख सुविधाओं के लायक ना समझना। कि जैसे भाई मैं तो गरीब घर में पैदा हुई हूं तो मैं तो गरीब ही रहूंगी, क्योंकि मेरे आसपास के सारे वैसे ही हैं, तो मैं कैसे अमीर हो सकती हूँ। ठीक है ना, वो कहते हैं ना कि गरीब घर में पैदा हो लेकिन मरो गरीब मत, अमीर होके मरो। वो सब कुछ आपके हाथों में है। जितने जो देखो 5 एलिमेंट हमारी यूनिवर्स में है, 5 एलिमेंट हमारे अंदर भी हैं। तो भगवान ने हमें संपूर्ण करके भेजा है, हमें उन शक्तियों को उजागर करना है।
जब हम अस्थियां लेके आते हैं तो एक छोटा सा आत्माराम मिलता है ना, वो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो हमारे यहाँ हार्ट चक्र के बीचों बीच रहता है। कई बार देखा होगा आप सबने भी, मैंने तो 4-5 जगह देखा है। जब वो एंड में अस्थियां चुन के लाते हैं तो उनमें एक हमारा जैसा ये पूरी हम ध्यान में बैठे होते हैं ना, वैसी मूर्ति आती है और निकलती है हमारी शरीर में से। अब कभी भी फैमिली में कहीं किसी की या रिश्तेदारी में जहां आप देख सको, जहां वो अस्थियां चुन के लाते हैं ना, उस आत्माराम को जब कहते हैं ना हरिद्वार लेके जाते हैं तो अस्थियों को जमीन पे नहीं रखते, हाँ मैम। उसे या तो गोद में रखते हैं या कहीं टंगा के रखते हैं, क्योंकि वो आत्माराम भी उसी में होता है, हमारी आत्मा उसके अंदर रहती है। जो सूक्ष्म शरीर है आत्मा उसके अंदर रहती है। ठीक है, तो अपने ऊपर खर्च करते समय गिल्ट महसूस करना, डर और मुसीबतों का ब्लॉक है, फियर ब्लॉक, कि पैसा होने पर भी सोचना कि अगर डूब गया तो, अरे ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि पैसा आ गया इसका डबल कैसे बनाऊं। आज मैंने सेल करी, मुझे 2 लाख की सेल हुई है, तो नेक्स्ट मंथ में ऐसा क्या करूं कि 2 लाख 4 में बदले। जब ये सोच रहे हो डूब गया तो क्या करूं, तो यूनिवर्स ने क्या सुना, डूब गया, तो वो डूब गया। चाहे बीमारी में डूबा, चाहे चोरी चकारी में डूबा, चाहे किसी ने उधार मांगा तो वो भी डूबा ही है ना, अगर वापस नहीं आया तो। और कई बार होता है कि फिर वो बच्चे बर्बाद कर देते हैं आपके पैसे। हाँ हाँ। फिर दूसरा क्या है कि समाज की जजमेंट, लोग उस कहते हैं ना, सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो भाई अगर मैं पैसा कमा रही हूं तो लोग ये तो ना सोचें कि भाई ये पहले तो ऐसे नहीं रहती थी, अब तो ये बड़ी बन ठन के रह रही है, ये तो कहीं भी आ जा रही है, बहुत खर्चा कर रही है, इसके घर तो अमेजोन के ऑर्डर आते जा रहे हैं, ये कुछ गलत काम तो नहीं कर रही है, ये पता नहीं इस ये भी डर रहता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये फियर फियर ब्लॉक है, जो हमारी एनर्जी को, मनी फ्लो को ब्लॉक करता है। फिर आता है ज्यादा पैसा यानी मुसीबत, कि अगर ज्यादा पैसा आ गया तो कोई उधार ही ना मांग ले, उससे मुझे स्ट्रेस ही ना हो जाए, मैं उसको। अब कई बार पूछते हैं ना कि अगर आपको 1 करोड़ रुपया मिल गया तो आप क्या करोगे। कोई कहता है इन्वेस्ट करूंगा, कोई कहता है ज्वेलरी खरीदूंगा, मैं तो बोलूंगी वर्ल्ड टूर पे जाऊंगी। ठीक है ना। कोई फियर रखना ही नहीं है ना। हम्म। तो कोई सोचेगा कि अचानक बीमारी ना आ जाए। देखो, 21 दिन तक लगातार हॉस्पिटल जाके देखो, जब निकलोगे ना 21 दिन के बाद, तो कोई ना कोई बीमारी लेके निकलोगे, क्योंकि वहां की वो एनर्जी और जो आपने 21 दिन देखा, आपके जो थॉट्स वहां पे निकले, वो निकलेंगे। 21 दिन लगातार किसी सत्संग में जाओ, मंदिर में जाओ, आपको अपने आप में चेंजेस नजर आएंगे कि ये कैसा है। 21 दिन किसी पब में या बार में चले जाओ, 21वें दिन आप पीना शुरू कर ही दोगे, क्योंकि वो एनर्जी आपको इफेक्ट करेगी ही करेगी। ये वाइब्रेशन होती है जिसे हमें अलाइन करना होता है और करेक्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा स्पिरिचुअल मिसकंडीशनिंग ब्लॉक। ये मानना कि अमीर लोग जो है वो लालची होते हैं। कोई जैसे रिश्तेदारी अमीर है तो हम क्या ले, बड़ा घमंडी है, वो तो बात ही नहीं करता, है ना। तो ये सारे जो हैं वो ब्लॉक ही होते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे अंदर ही एक शेडो मिरर होता है। जैसे बचपन में हमें किसी चीज से रोका गया हो, बार बार वो काम हमें नहीं करने दिया हो, हमारी फ्रेंड को वही काम करने की आजादी हो, तो उसे देख के हमारे मन में ना निकलता है, उसके लिए बुरा ही निकलेगा, तो वो जेलसी रहती है। वो एक शेडो हमारे अंदर दबी हुई है, वही निकल के आती है। मानो दो फ्रेंड एक साथ पढ़ती हैं, एक साथ पली बड़ी, एक थोड़ा ज्यादा फल फूल गई, एक थोड़ा वैसी रही, तो जो वैसी रही वो सोचेगी ये तो बड़ी चालाक थी, ये पता नहीं किस तरह से ऐसे पहुंच गई। तो ये जो वाइब्रेशन हम देते हैं वो कहीं ना कहीं हम अपने लिए स्टोर कर रहे होते हैं। अब सुना है ना कि जो चित्रगुप्त हैं उनके पास हमारा सारा लेखा जोखा होता है। तो अब खुद सोचो कि कितना बड़ा संसार है, कि चित्रगुप्त जी के को इतने सारे हाथ है कि वो सबका लिख रहे हैं। तो आकाश में एक चिप हो, जो हमारे मोबाइल में सिम आती है, वैसी ही हमारे नाम की सिम आकाश में है, आकाशिक रिकॉर्ड जिसे कहते हैं। अब जो हम आपस में बातें कर रहे हैं ये भी वहां रिकॉर्ड हो रही हैं। तो जब मैं ऊपर जाऊंगी ना तो वो मेरे नाम की सिम खोलेंगे, पासवर्ड होगा उनके पास,
तो मेरे ही नाम की खुलेगी, तो जो मेरे अच्छे बुरे कर्म है उसी के हिसाब से मुझे अगला जन्म मिलेगा। और ये नहीं सोचना है कि हमने ये 4 अच्छे काम किए, 6 बुरे काम कर लिए। आपको हाँ, बुरा जो किया है उसका भी फल मिलेगा, जो अच्छा किया है अच्छा उसका किया भी है फल उसका भी मिलेगा। मिलेगा। अगला जन्म नहीं चाहिए तो? देखो 144 जन्म मिलते ही मिलते हैं, ये नहीं है कि भाई इंसान का एक ही जन्म मिलता है। जिस इच्छा को लेके आप जब अंतिम शैया पे लेटे हो, जो इच्छा उस वक्त आपके दिमाग में होगी, उसी को भोगने के लिए अगला जन्म लोगे ही लोगे। इसीलिए कहते हैं ना, राम राम बोलो, राम राम बोलो, गीता सुनो, ये सुनो, ताकि इनको मोक्ष मिल जाए। हाँ। हाँ, जैसे कर्म किए होंगे उस हिसाब का जन्म मिलेगा। ओके। अब देखो, एक कुत्ता जो सड़क पे होता है कि अंबानी के घर पे होता है, एक गाड़ियों में घूम रहा होता है, एक सड़कों पे घूम रहा होता है, तो क्या पता बेचारे का कौन सा कर्म ऐसा रह गया जो मिला तो ठाठ बाट, लेकिन योनि कुत्ते की मिल गई। हाँ मैम। ठीक है, तो इस तरह से होता है। तो अच्छा करो, मतलब कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। दूसरा हमारा सेल्फ सैबोटेज ब्लॉक है, वापस जीरो पर आना। कि पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है, अचानक से अनचाहा खर्च आ जाना, गलत फैसले लेके सब गवा देना। जैसे महीने के एंड में, महीने के मिड में ही हैंड टू माउथ हो जाना, 15 तारीख तक की सब बराबर हो गया। फिर हमारी सीमित सोच होती है और इमोशनल ब्लॉक होता है। तो सीमित सोच जो है, ये मानना कि सिर्फ कठिन शारीरिक मेहनत यानी कि हार्ड वर्क या केवल एक ही सोर्स से पैसा कमा सकते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था, अगर हार्ड वर्क करने से अमीर बनते और पैसा कमाया जाता, तो क्या एक मजदूर आज की डेट में गरीब होता? अपनी कोठियां होती मजदूरों की, जितना हार्डवर्क मजदूर करता है उतना कोई नहीं करता। जो उसका ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो एसी वाले ऑफिस में बैठा हुआ है, बढ़िया 5-6 अंगूठियां भी पहनी होंगी, मोटी मोटी चेनें भी लटकाई होंगी, गाड़ी भी बढ़िया खड़ी होगी उसकी। कमा कौन रहा है? मजदूर। फायदा किसको हो रहा है? कॉन्ट्रैक्टर को, क्योंकि उसको जो है स्मार्ट वर्क करना आता है। मल्टीपल सोर्सेस से कैसे कमाना है वो उसको आता है। तो खाली एक ही जॉब के, क्योंकि बहुत टैलेंट होता है सबके अंदर, किसी के अंदर गान सिंगिंग का टैलेंट है, किसी के अंदर डांसिंग का है, किसी के अंदर कुकिंग का है, ये तो नेचुरल टैलेंट है सारे। तो आप इन्हीं का छोटा छोटा वीडियो बना के अपने यूट्यूब पे डालो, अपना फेसबुक पे डालो। ये मत सोचो लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम ही कहना है। तो आजकल तो इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब पैसे कमाने का जरिया है। तो कंटिन्यू डालते रहो, ये बिना सोचे कि कोई क्या सोच रहा है या मुझे मिल क्या रहा है। इंटेंशन साथ में डालो कि बहुत वायरल हो रही है, पूरे वर्ल्ड तक मेरी वीडियो जा रही है। ठीक है। फिर इमोशनल ब्लॉक आता है कि दूसरों के लिए तो खर्च कर देना, बट खुद के लिए झिझकना। अपने ही पैसे किसी को उधार दिए हैं तो वापस मांगना। जैसे प्रियंका जी, भूमिका को शादी से पहले कईयों से उधार लेना था, लेकिन वो पूछ रही थी कि मैम मांगू कि ना मांगू, तो ये फियर ब्लॉक था, इमोशनल ब्लॉक था। हाँ, वो फीस जो बाकी रहती है ट्यूशन के हाँ बच्चों की। हाँ हाँ हाँ, तो वो इमोशनल ब्लॉक था। अच्छा। ठीक है। तो खर्च के कंफर्ट के बजाय नुकसान देखना। जैसे मानो आपने कार खरीदी है या आपने घर ही खरीदा है, 2 तारीख को बैंक का मैसेज आता ही है कि आपकी 4 तारीख को ईएमआई कटनी है, तो बैंक में बैलेंस रखे। उसी वक्त टेंशन आ जाती है। ये नहीं सोच रहे हो कि जो घर मैंने ईएमआई पे खरीदा है, उस घर में मुझे कंफर्ट कितना है, मेरे बाद बच्चों को इधर उधर कहीं रेंट पे धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। और ये घर डबल होके भी तो देगा। अगर कल को सेल करो, आज अगर 10 लाख का लिया है, तो 4 साल बाद 20 का भी तो जाएगा। तो वो जब ये सोच लिया, अरे अब तो ईएमआई आ गई है, देनी ही पड़ेगी, तो ये भी एक तरह का ब्लॉक कर लिया आपने। ठीक है। गाड़ी खरीदी है, किस्त देनी है, तो किस्त का भी अगर टेंशन, खुश ये नहीं सोचोगे कि इस गाड़ी से कंफर्ट कितना है। टैक्सी वाले को वेट नहीं करना पड़ता, टैक्सी लेने भी जाओगे तो घर से तो बाहर ही जाना पड़ेगा। अब 40-45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है। ठीक है। तो कंफर्ट को नहीं सोचते हैं, नुकसान को देखते हैं। अब देखो, सब्जी लेने जाते हैं, 500 की सब्जी ली, सब्जी वाले से कितनी चिक चिक करते हैं।
कि बहुत महंगी है, नहीं तू कम कर कम कर। क्या पार्लर में जाके बहस करते हो कि कम कर दे? तो उल्टा वो फ्री जो में कम कम डिस्काउंट करके भी आप देते हैं लड़ फिर। रहे हो और सब्जी वाले से, तो यूनिवर्स क्या सोचता है कि यार इसको तो पैसा खर्च करके खुशी नहीं मिल रही है, इसको तो दुख हो रहा है पैसा खर्च करके, तो इसको पैसे की जरूरत नहीं है। अमीर लोग देखो चाहे लोन लेके ही छुट्टियों में विदेश घूमने जाते हैं, छुट्टियां पड़ती नहीं कि उनके बच्चे विदेश घूमने जाते हैं। तो यूनिवर्स को क्या लगता है कि इसको पैसा खर्च करके कितना खुशी मिलती है, अपने परिवार को कितना हैप्पी रख रहा है, बच्चों की कितनी वो कर रहा है, ब्रांडेड कपड़े दे रहा है उनको, तो वो उसके उस तरह से मदद करता है। यही रीजन है कि गरीब का बच्चा गरीब रहता है। अब अमीर के बच्चे क्या इतने सारे अच्छे ग्रह लेके पैदा हुए हैं कि जितने भी अमीर हैं सबके बच्चे अमीर ही हो गए हैं, सभी ने उनकी अपनी पुश्तैनी काम धाम सब संभाले हैं। अंबानी जी के बड़े बेटे, उसको बेटे को देख लो, उसका शरीर देख लो, उसका वैसा बोलचाल देख लो, लेकिन वो बनतारा चला रहा है क्योंकि बिजनेस माइंड वो शुरू से ही अपने घर में देखता आया है। तो जैसा हम देखते आए हैं वही हम ऑब्जर्व करते हैं, उसी को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस कोर्स के जरिए हम मनी मैग्नेट कैसे बनेंगे, एनर्जी, ये जो 7 ब्लॉक्स जब टूटते हैं तो मनी मैग्नेट बन जाते हैं, ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। जैसे बैठे बैठे विचार किया और यूनिवर्स ने आपको अपॉर्चुनिटी दे दी, कहीं ना कहीं से कोई हीलिंग आ गई। ठीक है, आपके क्लाइंट्स के जरिए क्लाइंट्स बढ़ते हैं। तो ये सब था आपके ब्लॉक के बारे में। अब आपने अपने हाथ एक्टिवेट कर ही लिए होंगे सबने। मैम थर्ड वाला कौन सा पॉइंट था? फियर ब्लॉक था? ब्लॉक, ओके। ठीक है, कि भाई पैसा तो मेरे पास आ गया, तो कहीं मैंने जाना है घूमने तो पीछे से चोरी ना हो जाए। तो अब आप 21 टाइम कस के अपने हाथों को रब करेंगे और मन में चैंटिंग करते रहेंगे, इन्फिनाइट 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 इन्फिनाइट, डॉलर डॉलर डॉलर, इन्फिनाइट। पूरी तरह से जुड़ना है, उन सिंबल्स को विजुअलाइज करना है आंखों के आगे, जो हाथों पे ड्रॉ करे हैं उनको हाथ अपने सामने विजुअलाइज करना है। आपके हाथों में गर्माहट भी आ रही होगी, इन्फिनाइट सिंबल की ऊर्जा आपके हाथों में समा रही है, डॉलर सिंबल की ऊर्जा आपके हाथों में समा रही है, आपके हाथ गर्म होते जा रहे हैं। मैम सॉरी, एक सेकंड की मैं थोड़ा लेट क्लास अटेंड की थी, मेरी म्यूजिक क्लास थी एक्चुअली 6 बजे तक। तो आपने कौन सा सिंबल ड्रॉ करवाया है, बस वो बता दीजिए, मैं कर लूं। इन्फिनाइट। अच्छा, नीले पेन से कर लूं, नीले पेन से। कर लो कर लो कर लो कर लो। लेफ्ट हैंड में? दोनों हाथ में नहीं, पहले तो 21 टाइम कागज पे लिखना है, अच्छा, फिर? 21 टाइम पेपर में, जैसे आपने, अच्छा लेवल 1 में तो सिंबल नहीं थे ना आपको। हाँ, आपको इसको 21 में 21 टाइम पेपर पे लिखिए, फिर हवा में ड्रॉ कीजिए अच्छा और 3 बार नाम लीजिए, इन्फिनाइट इन्फिनाइट इन्फिनाइट। अच्छा, फिर आप ये मैं डॉलर को, डॉलर सिंबल बनाएंगे, पहले 1 बनाएंगे फिर एस बनाएंगे, ठीक है। 21 टाइम डॉलर बनाएंगे। हाथ और हवा में? नहीं, पेपर पे। अच्छा ठीक है। और हवा में फिर आपने एक बारी बनाना है डॉलर, हाँ, 3 बारी नाम लेना है, डॉलर डॉलर डॉलर। और हवा में इन्फिनाइट भी हवा में एक बार बनाना है, 3 बार बोलना है? हाँ हाँ। ठीक है ठीक है। अब अपने हाथों को जोर से क्लैप करेंगे, इस तरह से झटकेंगे। मनी रे की ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो, मनी रे की ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो, मनी रे इन्फिनाइट की ऊर्जा इन्फिनाइट मेरे इन्फिनाइट। हाथों में प्रवाहित हो। 3 बारी बोलेंगे। 1 2 3 4 5। अब अपने हाथों को इस तरह से थोड़ा दूर लेके जाएंगे, पास लेके आएंगे, धीरे धीरे, दूर और पास, दूर और पास, दूर और पास, स्लोली स्लोली आगे पीछे, जैसे कि आपके हाथ में कोई बॉल है और आप उससे खेल रहे हो। पास लेके जाओगे,
आपको एनर्जी फील होगी, दूर लेके जाओगे वो एनर्जी एक्सपेंड होगी। अब राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड से क्लॉकवाइज घुमाओगे, 21 टाइम घुमाओगे। ऐसा भी फील हो सकता कि एक हाथ दूसरे को खींच रहा है। स्लोली स्लोली 21 टाइम घुमाएंगे। फिर राइट हैंड से लेफ्ट पे घुमाएंगे क्लॉकवाइज। जब आपको हाथों में एनर्जी क्रिएट दिखे, कुछ खिंचाव दिखे, तो दोनों हाथों को अपने जेनिटल पार्ट पे रखेंगे, रूट चक्र के ऊपर, जिसको हम मूलाधार चक्र कहते हैं। तीन मिनट तक हाथों की इस एनर्जी को मूलाधार चक्र के ऊपर फील करेंगे। पुष्पा जी, सर पे नहीं रखना है। आपके रूट चक्र पर, आपका जो जेनिटल पार्ट है उसके ऊपर, या उससे 1-2 इंच आगे रख सकते हो या उसके ऊपर रख सकते हो। कि जो रूट चक्र है वो जेनिटल और एनस के बीच का जो हमारा पोर्शन रहता है, वहां एक 3.5 चक्रों में कुंडलिनी जो है वहां सोई पड़ी होती है रूट चक्र पे। सातों चक्र जो है वो शिव और शक्ति के साथ है। जो हमारे ऊपर के 3 चक्र हैं हार्ट तक, वो शिव है और नीचे के शक्ति है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को हील करते हैं, तो ये शक्ति जो है वो ऊपर उठती है, शिव से मिलती है, तभी आके आपकी जो है वो कुंडलिनी जागृत होती है। तो पूरा ध्यान अपना एनर्जी पे देंगे कि आपके हाथों से इन्फिनाइट सिंबल और डॉलर सिंबल की एनर्जी निकल रही है, जो रूट चक्र के ऊपर जा रही है। रूट चक्र हील हो रहा है, रूट चक्र के सारे ब्लॉकेजेस जो है वो रिलीज हो रहे हैं। और इन्फिनाइट सिंबल, डॉलर सिंबल मन में चैंट करते रहेंगे। हाथों को कप की शेप में रखेंगे, चक्रस के ऊपर ऐसे एकदम फ्लैट नहीं रख देंगे, कप की शेप में, क्योंकि एनर्जी आपने जहां चक्कर बनाया है वहां से फ्लो होगी। और इतना याद रखिएगा कि जिस माइंड में, जिस हमारे कॉन्शियस माइंड में डर को बार बार रिपीट करने की ताकत होती है, उसी सबकॉन्शियस माइंड में मिरेकल क्रिएट करने की ताकत होती है।
अपने रूट चक्रा पर हाथों से गोल्डन हीलिंग एनर्जी को निकलता हुआ फील करें। रूट चक्रा के चारों तरफ गोल्डन एनर्जी है। एक ग्लोइंग डॉलर सिंबल को रूट चक्रा पर देखिए। इमेजिन करेंगे इन्फिनाइट सिंबल, डॉलर सिंबल की एनर्जी पूरी तरह से रूट चक्रा के ऊपर स्थापित हो चुकी है। अब अपने हाथों को स्वादिष्ठान चक्रा के ऊपर, सैक्रल चक्रा के ऊपर रखेंगे, नाभि से 3 उंगली नीचे। तीन बारी रिपीट करेंगे इन्फिनाइट सिंबल, इन्फिनाइट इन्फिनाइट इन्फिनाइट, स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो, डॉलर डॉलर डॉलर, स्थापित हो स्थापित हो स्थापित हो। अपने स्वादिष्ठान चक्रा के ऊपर, सैक्रल चक्रा के ऊपर ब्राइट ऑरेंज डॉलर को महसूस कीजिए। डॉलर सिंबल आप में अबंडेंस और क्रिएटिविटी की एनर्जी एक्टिवेट करता चला जा रहा है। इन्फिनाइट सिंबल से सैक्रल चक्रा में अबंडेंस और क्रिएटिविटी की एनर्जी एक्टिवेट होती चली जा रही है। सिंबल्स की मनी रे की एनर्जी से मेरा स्वादिष्ठान चक्रा हील हो रहा है। प्यूरिफाई हो रहा है। एक्टिवेट हो रहा है। मनी ऊर्जा आपके हाथों से बहकर सोलर प्लेक्सिस चक्रा को हील कर रही है। हमारे 7 चक्रा होते हैं। रूट चक्रा पृथ्वी तत्व है। स्वादिष्ठान चक्रा जल तत्व है। मणिपुर चक्रा सोलर प्लेक्सिस अग्नि तत्व है। हमारा हार्ट चक्रा वायु तत्व है। थ्रोट चक्रा आकाश तत्व है। ऊपर के दोनों चक्रा यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हैं, उनका कोई तत्व नहीं है। अब अपने हाथों को सोलर प्लेक्सिस के ऊपर, मणिपुर चक्रा के ऊपर रखेंगे, नाभि से 3 उंगली ऊपर।
मणि रेकी ऊर्जा मेरे हाथों से प्रवाहित होकर मेरे मणिपुर चक्र को हील कर रही है, प्यूरिफाई कर रही है। क्लीन कर रही है, एक्टिवेट कर रही है। मणि रेकी ऊर्जा से मेरा मणिपुर चक्र बैलेंस होता चला जा रहा है, बैलेंस होता चला जा रहा है, बैलेंस होता चला जा रहा है। महसूस करें कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और मनी अट्रैक्शन की एनर्जी पूरी तरह से सोलर प्लेक्सिस चक्र में सील हो चुकी है। आपकी मैनिफेस्टेशन फ्रीक्वेंसी अब स्ट्रांगली एक्टिवेट हो चुकी है। जो रेकी वाले हैं वो इस पे चोकुरे ड्रॉ करेंगे और इस एनर्जी को सील एंड प्रोटेक्ट करेंगे। जिन्होंने नहीं सीखी है वे सिर्फ महसूस करेंगे कि एनर्जी धीरे धीरे आपके तीनों चक्रास में सेटल और स्टेबलाइज हो रही है। पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ बोलेंगे, हे मनी रेकी एनर्जी, हे मनी रेकी ऊर्जा, हे मनी रेकी ऊर्जा, शांत हो, शांत हो, शांत हो। मेरे चक्रास में, मेरी लाइफ में स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो। ग्रेटिट्यूड दीजिए डिवाइन हीलिंग एनर्जी को, अपने यूनिवर्स को, मनी एनर्जी को और सबसे ज्यादा खुद को। आपने अपनी हीलिंग जर्नी के लिए आज ये पावरफुल स्टेप लिया। याद रखिए, आपकी सोल ने, यूनिवर्स ने आपको यहाँ तक किसी न किसी कारण से पहुंचाया है। टाइम है एक्शन लेने का, अपने ब्लॉक्स पर डीपर लेवल पर काम करने का और अपनी अबंडेंस फ्रीक्वेंसी को ट्रूली एक्टिवेट करने का। ये सिर्फ वन टाइम लर्निंग नहीं बल्कि लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है। अब अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्र के ऊपर रखेंगे, दोनों चेस्ट के बीचों बीच। डियर मनी, आज मैं पहली बार तुम्हें इस तरह से महसूस कर रही हूँ। तुमसे मैं पहली बार इस तरह से बात कर रही हूँ, जैसे कोई अपने पुराने दोस्त से बात करता है, जैसे कोई अपने बिछड़े हुए साथी को याद करता है, जैसे कोई अपनी जिंदगी की एक बहुत गहरी, बहुत पुरानी, बहुत सच्ची कहानी को समझने बैठता है। सच कहूं तो शायद मैंने कभी तुम्हें समझा ही नहीं। कभी मैंने तुम्हें सिर्फ नोट समझा, कभी नंबर, कभी सैलरी, कभी बिल भरने का जरिया, कभी टेंशन की वजह, कभी सपनों का रास्ता और कभी बोझ। लेकिन आज मैं तुम्हें पहली बार एक और रूप में देख रही हूँ।
एक रिश्ता। हाँ मनी, तुम मेरे लिए एक रिश्ता हो। और शायद इसीलिए जब तुम मेरे जीवन में कम होते हो तो सिर्फ जेब खाली नहीं लगती, अंदर कुछ टूट सा जाता है। और जब तुम आते हो तो सिर्फ सुविधा नहीं मिलती, अंदर कहीं एक सांस लंबी हो जाती है। दिल को हल्का सा सुकून मिलता है, दिमाग पर पड़ा हुआ बोझ थोड़ा ढीला पड़ जाता है। आज मैं तुम्हें या तुमसे भागने नहीं आई हूँ, आज मैं तुम्हें पकड़ने नहीं आई हूँ, आज मैं तुम्हें समझने आई हूँ, आज मैं तुम्हें थैंक यू कहने आई हूँ। थैंक यू उन सभी मॉर्निंग्स के लिए जब मेरे घर में तुम्हारी वजह से चाय बनी, नाश्ता बना, रोटी बनी, और शायद किसी ने कहा भी नहीं, लेकिन उस रोटी के पीछे तुम खड़े थे। थैंक यू उन कपड़ों के लिए जो मैंने बचपन से पहने, स्कूल की यूनिफॉर्म, त्योहारों के कपड़े, इंटरव्यू के दिन पहनी हुई शर्ट, या वो सिंपल कपड़े जिसमें मैं रोज जीती हूँ, या वो कपड़े जो कभी मेरी शादी का सपना थे जो मैंने अपनी शादी में पहने। उन सभी में तुम्हारा योगदान था। थैंक यू उन किताबों के लिए, उन नोटबुक्स के लिए, उन फीस के लिए, उन सपनों के लिए जो पढ़ाई के रूप में मेरे तक पहुंच सके। थैंक यू मनी उन जर्नीज के लिए जो मैंने बस, ऑटो, ट्रेन, बाइक या प्लेन से किए। थैंक यू हर उस रास्ते के लिए जहां तुमने मुझे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया। थैंक यू उस छत के लिए जिसके नीचे मैंने नींद ली, चाहे घर छोटा था या बड़ा, किराए का था या अपना, सिंपल था या सुंदर, लेकिन उसके नीचे मुझे जो सुरक्षा मिली उसमें तुम्हारा भी हिस्सा था। थैंक यू उन मेडिसिन्स के लिए जो मुश्किल वक्त में काम आई। थैंक यू उन ट्रीटमेंट्स के लिए, उन रिपोर्ट्स के लिए, उन इमरजेंसी के लिए जहां तुम सहारा बनकर आए। थैंक यू उन लोगों के लिए जिन्हें मैंने गिफ्ट दिए, जिन्हें मैंने सपोर्ट किया, जिन्हें मैंने खुश किया, चाहे वो मेरे परिवार के लोग हैं, चाहे रिश्तेदार हैं। तुम्हारे थ्रू मैं सिर्फ ले नहीं सकी, मैं दे भी सकी। और देना कितना सुंदर एहसास होता है मनी। शायद मैंने तुम्हें अक्सर सिर्फ तब याद किया जब जब बिल आया, जब जब कोई जरूरत बड़ी थी, जब कंपैरिजन हुआ, या जब किसी और के पास ज्यादा था। मेरी मेहनत कम पड़ गई, मेरे अंदर डर आया जब मुझे लगा कि मैं पीछे रह जाऊंगी, जब मुझे लगा कि शायद कहीं ना कहीं मेरी मेहनत कम पड़ गई। और उन सब लम्हों में मैंने तुम्हें प्यार से नहीं देखा, मैंने तुम्हें घबराहट से देखा, टेंशन से देखा, मैंने तुम्हें कमी से देखा, प्रेशर से देखा, जिसके लिए आज मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। माफी कि मैंने तुम्हें कभी दुश्मन समझा, माफी कि मैंने बार बार कहा मनी टिकता नहीं, मेरे नसीब में नहीं, मेरे लिए मनी कमाना मुश्किल है, सब कुछ बहुत हार्ड हो सकता है। मैंने ये लाइंस बस यूं ही बोली हूँ, लेकिन शब्द भी एनर्जी होते हैं। और शायद हर बार जब मैंने तुम्हारे लिए डर का शब्द यूज किया तो मैंने तुम्हें अपने से और दूर कर दिया। आज मैं पहचान रही हूँ कि प्रॉब्लम तुम नहीं थे, प्रॉब्लम मेरे अंदर की कहानी थी। वो कहानी जो बचपन से सुनी, जैसे मनी मुश्किल से आता है, मनी के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, हमारे घर में इतना ही होता है,
ज्यादा चाह रखना ठीक नहीं। अमीर लोग अलग होते हैं। मनी इंसान को बदल देता है। और धीरे धीरे ये सब सुनकर मैंने तुम्हें सिर्फ एक वरदान नहीं, एक बोझ भी मान लिया। लेकिन आज मैं एक नया सच देख रही हूँ। तुम गंदे नहीं हो, तुम बुरे नहीं हो, तुम दुश्मन नहीं हो, तुम बस एक एनर्जी हो, एक जरिया हो, एक फ्लो हो, एक माध्यम हो जिसके थ्रू जिंदगी में सुविधा, सुरक्षा, सेवा और ब्लेसिंग्स आती है। तुम्हारे आने से किसी की फीस भर सकती है। तुम्हारे आने से किसी माँ का ट्रीटमेंट हो सकता है। तुम्हारे आने से किसी बच्चे की पढ़ाई चल सकती है। तुम्हारे आने से किसी घर में रोशनी रह सकती है। तुम्हारे आने से किसी का बोझ हल्का हो सकता है। तो फिर मैं तुमसे क्यों डरूं? मैं तुम्हें गलत क्यों समझूं? मैं तुम्हें अपने जीवन से दूर क्यों करूं? आज मैं अपने दिल से एक भारी पत्थर हटा रही हूँ। आज मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मुझे सिर्फ मनी की जरूरत नहीं, मुझे मनी के साथ एक हेल्दी रिश्ता चाहिए। एक ऐसा रिश्ता जिसमें गिल्ट ना हो, एक ऐसा रिश्ता जिसमें शर्म ना हो, एक ऐसा रिश्ता जिसमें कंपैरिजन ना हो, एक ऐसा रिश्ता जिसमें बस रिस्पेक्ट हो, सुकून हो, ग्रेटिट्यूड हो। मनी, आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे प्यार से मिलना चाहती हूँ। मैं तुम्हें जज नहीं करना चाहती, मैं तुमसे लड़ाई नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें सिर्फ दर्द के टाइम याद नहीं करना चाहती, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब तुम मेरे जीवन में आओ तो मैं घबराऊं नहीं, मैं डरूं नहीं, मैं तुम्हें पकड़कर स्ट्रेस में ना बदल दूं, मैं तुम्हारा स्वागत करूं। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें संभालना सीखूं। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा सही इस्तेमाल करूं। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें ऐसे यूज करूं कि तुम मेरे जीवन में ब्लेसिंग्स बनकर फ्लो करो। आज मैं ये भी समझ रही हूँ कि मनी ब्लॉकेज अक्सर मनी का नहीं होता, वो होता है सेल्फ वर्थ का। जितना इंसान को खुद को कम मानता है उतना ही वो अबंडेंस को दूर रखता है। आज मैं खुद से भी कह रही हूँ, मैं लायक हूँ, मैं लायक हूँ, मेरी मेहनत लायक है, मेरा समय लायक है, मेरी एनर्जी लायक है, मेरे सपने लायक हैं। मेरा जीवन सिर्फ गुजरना नहीं, खेलना भी डिजर्व करता है। आज मैं रिसीविंग से दोस्ती कर रही हूँ। आज मैं लेना सीख रही हूँ बिना गिल्ट के। आज मैं मांगना सीख रही हूँ बिना शर्म के। आज मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि सपोर्ट मिलना भी सुंदर है, पेमेंट मिलना भी सुंदर है, सहूलियत मिलना भी सुंदर है और ब्लेसिंग मिलना तो बहुत ही सुंदर है। मनी, अगर कभी मैंने तुम्हें आने से पहले ही रिजेक्ट किया तो आज मैं उसे वापस लेती हूँ। अगर कभी मैंने सोचा कि मैं डिजर्व नहीं करती तो आज मैं वो विश्वास तोड़ रही हूँ। अगर कभी मैंने खुद को समृद्धि से छोटा समझा, अबंडेंस के काबिल नहीं समझा, तो आज मैं खुद को याद दिला रही हूँ कि मैं भी इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हूँ। जिस प्रकृति ने पेड़ को फल दिया, नदी को फ्लो दिया, आसमान को विस्तृत किया, वो मुझे भी कमी में जीने के लिए नहीं बनी। मैं भी फ्लो का हिस्सा हूँ, मैं भी ब्लेसिंग्स का हिस्सा हूँ, मैं भी अबंडेंस का हिस्सा हूँ। आज मैं अपने पुराने पैटर्न्स को प्यार से देख रही हूँ। मैं उन्हें जज नहीं कर रही, मैं उनसे लड़ नहीं रही, मैं बस उन्हें कह रही हूँ, अब तुम मुझे और मत चलाओ। बचपन की कमी की कहानी अब मैं तुम्हें रिस्पेक्ट के साथ विदाई देती हूँ। परिवार की पुरानी सोच, मैं तुम्हारा अपमान नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हें अपनी किस्मत भी नहीं बनाती। पुराना गिल्ट, पुरानी शर्म, पुरानी घबराहट, पुराना कंपैरिजन, पुराना दर्द, आज मैं तुम सबको धीरे धीरे छोड़ रही हूँ। और तुम्हें मनी, आज मैं एक नया संदेश दे रही हूँ। तुम मेरे जीवन में सेफ हो, तुम्हारा मेरे जीवन में आना सेफ है, तुम्हारा मेरे जीवन में रहना सेफ है। मैं तुम्हें प्यार से संभाल सकती हूँ,
मैं तुम्हें सही यूज में बदल सकती हूँ, मैं तुम्हें ब्लेसिंग में बदल सकती हूँ। आज मैं तुम्हारा हर रूप में रिस्पेक्ट करती हूँ। छोटी अमाउंट हो या बड़ी, मैं उसका अपमान नहीं करूंगी। 1 रुपया हो 10 लाख, मैं समझूंगी कि तुम एनर्जी हो और हर एनर्जी रिस्पेक्ट मांगती है। आज मैं ग्रेटिट्यूड में जीना चुनती हूँ। थैंक यू उस मनी के लिए जो कभी कम था, क्योंकि उसने मुझे संभालना सिखाया। थैंक यू उस मनी के लिए जो कभी ज्यादा था, क्योंकि उसने मुझे देना सिखाया। थैंक यू उन दिनों के लिए जब मेरे पास बहुत कम था, क्योंकि उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि छोटी चीज भी कितनी बड़ी होती है। थैंक यू उन दिनों के लिए जब मेरे पास काफी था, क्योंकि उन्होंने मुझे याद दिलाया कि सुकून पॉसिबल है। थैंक यू उस हर अपॉर्चुनिटी के लिए जो मुझे मिली। थैंक यू उस हर अपॉर्चुनिटी के लिए जो छूट गई। थैंक यू उस हर अपॉर्चुनिटी के लिए जो छूट गई, क्योंकि शायद उसने मुझे और तैयार किया। थैंक यू मेरी मेहनत को रूप देने के लिए। थैंक यू मेरे सपनों को जमीन देने के लिए। थैंक यू मेरे जीवन का सहारा बनने के लिए। और सबसे बड़ा थैंक यू इस बात के लिए कि आज मैं पहली बार तुम्हें डर से नहीं, प्रेम से देख रही हूँ। आज मैं तुमसे एक वादा करती हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ तब याद नहीं करूंगी जब मुश्किल होगी। मैं तुम्हारा धन्यवाद रोज करूंगी। मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दूंगी। मैं तुम्हें साफ नियत दूंगी। मैं तुम्हें घबराहट नहीं, स्थिरता दूंगी। मैं तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं, रिश्ता बनाऊंगी। और जब भी पुरानी सोच वापस आएगी, जब भी डर बोलेगा, जब भी कमी की आवाज उठेगी, मैं रुक कर खुद से कहूंगी, मनी मेरा दुश्मन नहीं, मनी मेरा साथी है। मैं लायक हूँ, मैं ओपन हूँ, मैं रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। ग्रेटिट्यूड में हूँ और मेरे जीवन में ब्लेसिंग्स का स्वागत है। मनी, आज से मैं तुम्हें चीज नहीं करूंगी, आज से मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दूंगी। आज से मैं तुम्हें फियर से नहीं, फेथ से देखूंगी। आज से हम दोनों एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। तुम्हारा स्वागत है मेरे घर में भी, मेरे दिल में भी, मेरे जीवन में भी। और अगर कभी मैं फिर भटक जाऊं तो मुझे याद दिला देना कि अबंडेंस बाहर से नहीं, पहले अंदर खुलती है। आज के बाद मैं सिर्फ मनी को अट्रैक्ट नहीं करूंगी, मैं अपने आप को उस एनर्जी के लायक बनाना शुरू करूंगी। थैंक यू मनी, थैंक यू इस सफर के लिए, थैंक यू इस रियलाइजेशन के लिए, थैंक यू इस ब्लेसिंग्स के लिए। तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है, दिल से स्वागत है। अब मनी एनर्जी का थैंक यू बोलेंगे, ब्रह्मांड का थैंक यू बोलेंगे, आज के बोलेंगे। दोनों हाथों को रब करके अपनी चेतना में वापस आइए। हाथ पैर की उंगलियां हिलाइए और दोनों हाथों को रब करके अपने आंखों पे रखें। जब आप कंफर्टेबल हो तो धीरे से आंखें खोलें, पलकें झपकाएं और हाथों को हटाएं। और हाथों को जब हटाओगे तो गालों से लगा के, कंधों से लगा के, साइड बॉडी से पैरों की तरफ लेके जाओगे कि जो भी ब्लॉकेज है, नेगेटिविटी है, मदर अर्थ में ग्राउंडेड हो रही है। अब थोड़ा स्लो स्लो करके जो आपने पानी अपने पास रखा है उसको पिएंगे, क्योंकि पानी में मेमोरी होती है और जब जो सब कुछ आपने सुना वो आपके पानी ने भी सुना। तो धीरे धीरे खुद को अनम्यूट करके हैंड रेज करेंगे। हाँ जी पुष्पा एन जी, अनम्यूट कीजिए। मैम अच्छा फीलिंग हुआ मैम। अच्छा फीलिंग हुआ, ब्लॉकेज रिलीज हुए, हाँ थोड़ा रिलीज हुआ मैम। माइंड क्लियर हुआ, हाँ। है ना। अब मंत्रा की जरूरत है? नहीं है, फिर भी दे दीजिए। ठीक है, दे दूंगी। कभी कभी तो काम तो आएगा ही आएगा ना। हाँ, देखो सबसे आसान मंत्रा है श्रीम ब्रीजी। ओके मैम।
चलते फिरते बोलते रहिए। फ्राइडे के दिन जितना ज्यादा बोलोगे अच्छा है। ओके मैम। बहुत इजी मंत्र है, बहुत काम का मंत्र है। लक्ष्मी हाँ जी का मंत्र है। श्रीम ब्रजी, श्रीम ब्रजी, श्रीम ब्रजी, श्रीम ब्रजी, श्रीम ब्रजी, श्री, इस तरह चैंट करते रहना है। मैम, इसका मीनिंग क्या है मैम? ये लक्ष्मी का है। ठीक है, लक्ष्मी का मंत्र है ये। लॉजिक में नहीं जाना है। लॉजिक में जाओगे तो ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है, आप अपना हैंड डाउन कर लेंगे। कहीं कहीं हमें दिल से सोचना होता है, दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। हम बच्चे से प्यार करते हैं, बच्चे की डिलीवरी में हमें पेन होता है, लेकिन हम वो पेन नहीं याद करते, हम वो सुख याद करते हैं जब हम बच्चे का पहली बार फेस देखते हैं। तो हर जगह दिमाग यूज नहीं करना है, कभी कभी दिल से सोचना होता है। मैम एक बात कहूँ मैं? हाँ जी जी मैम। पूनम जी। मैम मेरे हस्बैंड ना फिलोसफी के स्टूडेंट रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। अच्छा। तो वो एक सेंटेंस इस फिलोसफी में बताते हैं कि जहां पर लॉजिक खत्म होता है वहां से आस्था शुरू होती है। बिल्कुल बहुत एकदम सही। करेक्ट बात है। ये एकदम करेक्ट है। फिलोसफी में सिखाया जाता है। हाँ देखो, लॉजिक में रहेंगे ना तो चीजें हम पे काम नहीं करेंगी, हम दुविधा तो में ही विश्वास रहेंगे। नहीं कर सकते। लॉजिक, हाँ अगर लॉजिक लगाएंगे तो विश्वास नहीं कर पाएंगे। हाँ। हम अपने घर में होते हैं, कई बार वो होता है हम कोई चीज सुनते हैं, कोई हमारे साथ कैसा बिहेव कर रहा है, अगर हम उसी के अकॉर्डिंग चलने लगे कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो मुझे भी करना चाहिए, परिवार चल पाएगा? ओके प्रियंका सिंह जी, थैंक यू। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो हैंड रेज करके अनम्यूट करेगा। रोहन सर, आपको कैसा लगा? मैम साथ के साथ पीडीएफ भी दिखा दीजिए। वो मैं अभी ग्रुप में शेयर ही करवा दूंगी ना, ओके। इस वीडियो के साथ। लक्ष्मण सर का क्वेश्चन है, बोलिए हाँ सर। सर, थैंक यू। नमस्ते मैम। हाँ अच्छा जी लगा लक्ष्मण जी। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते। बहुत अच्छा लगा, बहुत सरल लगा। हम्म। एनर्जी आया, ओके। कुछ फीलिंग आ रहा था, लेकिन जब हाथ हम उठाया लास्ट में जो रगड़ने के लिए बोला, उस वक्त हाँ, तो गलत ऊर्जा नहीं आया, ठंडा लगा। मैं नहीं क्योंकि लगा, ऊर्जा तो हमने ग्रहण करी ना हाथों की अपने चक्रस पे। वही समझ में नहीं आ रहा था। नहीं नहीं, जब ऊर्जा एक बारी आपके हाथों में आ गई तो मतलब वो आ गई। ठीक है, ठीक है। चलिए थैंक यू सर। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए खुद को। Vivo Y2, नाम क्या है आपका? हाँ, अब अनम्यूट कीजिए। नीला प्रभा मैम ओके, हाँ जी नीलम नाम है जी। मेरा। आपने बहुत, नमस्ते नमस्ते। मैम, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। अगर ये रिकॉर्डिंग मिल जाता है तो हम गाइडेड रिकॉर्ड मतलब मेडिटेशन कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत ही अच्छी रिकॉर्डिंग भी तरह से मिलेगा। समझाया। और अगर आप हमारे साथ 7 डेज के पेड बैच में आते हो, 7 डेज का 2100 फीस है। और सातों दिन आपको इसी तरह के मेडिटेशन भी मिलेंगे, और आपको 7-8 सिंबल मिलेंगे। मैनिफेस्टेशन सिंबल मिलेगा। ठीक है, और अपनी क्या कहते हैं, एनर्जी को, मनी एनर्जी को क्लींजिंग कैसे करनी है, क्लींजिंग सिंबल होगा। ठीक है, और मैं समझ सकती हूँ कि जैसे मैम अभी मेरा, मंथ है। हाँ जी। जी नहीं नहीं, आपने इतने अच्छे तरह से समझाया ना, बहुत ही अच्छा लगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी और जैसे अभी मंथ एंड चल रहा है, कईयों की सैलरी आनी होगी, तो आप लोग ये भी कर सकते हो कि 500 रुपीज दे के अपनी बुकिंग करा सकते हो। जिस भी ग्रुप से आप ज्वाइन हुए हो उसमें QR कोड आ जाएगा, नहीं तो मेरा नंबर तो आपके पास है ही।
और बाकी आप अपना 7 दिन का सफर रहेगा हमारा, तो आपको 7 दिन अलग अलग तरह के मेडिटेशन मिलेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा उसमें। ठीक है। थैंक यू। ओके या जी, मैम, बहुत बहुत थैंक स्वागत है आपका। हाँ जी, शिल्पा जी। हेलो मैडम। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। मुझे ये पूछना था, ये अपने हार्ट चक्रा तक इसको एक, या फिर वो ऊपर वाले चक्रा को कोई जरूरत नहीं है? नहीं, देखिए जो नीचे के लोअर चक्रा है ना, रूट चक्रा, रूट सारी चक्रा। फसाद की जड़ हमारा रूट चक्रा ही होता है। हाँ जी। आपके बॉडी में जॉइंट्स में जो पेन रहती है, आपका रूट चक्र अगर डिसबैलेंस है तो आपके ये हम्म। घुटनों में, कमर में। ओके, थैंक यू सुमन जी। और जो हमारा स्वादिष्ठान, देखो 3 तत्व बताए ना मैंने, हाँ। पृथ्वी तत्व या। और जल तत्व और मणिपुर चक्र, जैसे मणि तो आप समझते हो ना, ज्वेल, हाँ जी। उन सब से ही रिलेटेड है। हार्ट पे ऊपर इसलिए हाथ रखे कि जो हमने अपनी चीजें रिलीज करी, हम्म। हमने उनको निकाला। ऊपर ये हमारा थ्रोट चक्र है, रूट तो ये चक्रा। हमारा थायराइड ग्लैंड और हमारा बोलने का है, हाँ जी। कम्युनिकेशन का है। कई बार होता है ना कि हम किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है और हम कुछ बोल नहीं पाते, घर आके आता है दिमाग में, अरे उसने मुझे ऐसा बोला, मुझे ये बोलना चाहिए था, उस वक्त तो नहीं बोल पाए, तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा थ्रोट चक्र ब्लॉक है। ब्लॉकेज। हाँ। फिर हमारी थर्ड आई आती है, जो हमारी हम्म। इंट्यूशन पावर होती है, कोई तीसरी आंख नहीं है, ये हमारी इंट्यूशन, अंदर अंतर मन की आंख है, अंतर। हमारी इंट्यूशन पावर है। जितना हम स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ते जाते हैं, उतनी हमारी इंट्यूशन पावर बढ़ती जाती है। उसके बाद हमारे सर से थोड़ा सा ऊपर क्राउन चक्र है, ग्राउंड जो चक्रा। डायरेक्ट यूनिवर्स में जाता है। जो भी हम अच्छा बुरा बोलते हैं वो यूनिवर्स में जाता है। जब भी किसी बच्चे को भी पानी दो ना, तो पानी के गिलास को थैंक यू, आई लव यू इतना बोल के दो। बड़बड़ करते हुए, बच्चे को डांटते हुए पानी मत दो, क्योंकि पानी जो है आपकी वाइब्रेशन ले रहा है और उस बच्चे तक पहुंचा रहा है। और एक मैम पूछना था, ये जो कोर्स है, ये मास्टर क्लास है, कोर्स है ग्रैंड या मास्टर, ग्रैंड मास्टर क्लास तक है। अच्छा, फिर इसके आगे और कोई कोर्स नहीं है? इसके आगे कोई और कोर्स नहीं है, और ये तो कोर्स सीख के इसके फिर आप दूसरों को सिखा भी सकते हो। अटूमेंट दे सकते हो दूसरे को? हाँ, आपको अट्यूनमेंट मैं दूंगी, आप औरों को अट्यूनमेंट दे सकते हो। अट्यूनमेंट प्रोसेस आपको सिखाया जाएगा हाँ, वही तो, वही पूछना था मुझे। और सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अच्छा। हाँ जी। मैम और आपका एक नंबर दीजिए ना। है मैम क्लास है? आ, वैसे तो कल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन परसों से भी स्टार्ट हो सकती हैं। और टाइमिंग क्या है रहेगा मैम? 5 PM का ही टाइम रहेगा। 5 to 6? हाँ जी, ओके, क्योंकि थैंक यू वैसे तो मैम। 5 दिन में खत्म हो जाता है, हमने 7 डेज इसलिए रखे हैं। सेमिनार में तो देखो लोगों के क्वेश्चन आते हैं, हाँ तो जी। समझाना होता है कि चीज क्या है, क्योंकि सबको समझना तो मुश्किल रहता है ना, तो और मैम इसलिए मुझे वेबिनार में मैं ज्यादा टाइम लग जाता है। हाँ, और एक मैम, मैं कल बैंक से मैं डालूंगी। मेरे पास वो इसका कुछ नहीं है, या किसी को रिक्वेस्ट करके मैं डाल दूंगी पैसे। जरूर जरूर जी। ओके, थैंक यू हाँ मैम। जी, नंबर कौन मांग रहा था? जी मैडम, मैं। हेलो मैडम। रंजना जी। हाँ, जी जी डबल जी। 826। मैडम स्क्रीन पर आप ये कर दीजिए ना, दे अच्छा, सकते हो मैं क्या? चैट में लिख देती हूँ। ओके ओके ओके, थैंक यू। हाँ जी, वेलकम। जय माता जी मैम, मैं लीव करती हूँ मैम। हाँ हाँ माधुरी जी, ठीक है। मीनाक्षी जी का क्वेश्चन है। जी हाँ मीनाक्षी मीनाक्षी जी। जी बोलिए। मैम इस कोर्स में क्या क्या होगा? इस कोर्स में आपको जो है हर तरह के ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के 7 दिन 7 अलग अलग मेडिटेशन मिलेंगे, और सिंबल मिलेंगे, सिंबल ड्रॉ करना सिखाए जाएंगे, उन सिंबल्स का यूज कैसे करना है वो सिखाया जाएगा, और आपको अट्यूनमेंट दिया जाएगा। और आपने अगर मैम जैसे आप ब्रोशर मेरी भेज तरह देना ट्रेनर फिर आप। बनते हो, तो आप कैसे किसी को अट्यून करोगे वो सिखाया जाएगा। मैम ब्रोशर भेजेंगे आप? हाँ हाँ, ब्रोशर आएगा, अभी थोड़ी देर में ही ब्रोशर आ जाएगा ग्रुप में। इसमें सारा लिखा होगा ना मैम? सारा लिखा होगा उसमें। तो ये वो पेमेंट हमारी एक बार में सोनी कर? मैम की थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, वो ही हमारे ये ब्रोशर वगैरह संभालती हैं।
जी जी। तो हाँ मैम ये पेमेंट वन टाइम करनी है या टू टाइम? 2 टाइम भी कर सकते हो। ठीक है मैम। आपका सीखना आना चाहिए, मनी की दिक्कत नहीं है, वो यूनिवर्स अपने आप आपको। और देखो मैं एक बात कहना चाहूंगी, जब भी आप किसी चीज के लिए पैसा खर्च करते हो, इस इंटेंशन के साथ कीजिएगा कि ये 10 गुना बढ़कर मेरे पास वापस आए। जी मैम जी ठीक है। ठीक है। हाँ जी, और किसी का सवाल हो? नहीं मैम, निहारिका जी आपको हैप्पी बर्थडे बोल रही हैं। हाँ थैंक यू जी, थैंक यू। मैम आपने तो बताया ही नहीं आपका बर्थडे है। वो कल मैंने है, मैंने हैप्पी कल वो है। कल, मैम कल है। कल है। मैम कल के लिए हैप्पी बर्थडे मैम। हाँ जी, बहुत हाँ जी, अच्छे थैंक यू, से थैंक यू, आप थैंक यू, मनाएं थैंक यू, और थैंक अरे यू, भगवान बहुत आपको मैम। बहुत सुखी रखे, थैंक यू समृद्ध जी, रखे। थैंक यू जी, थैंक यू। मैम एक चीज पूछ लूं, एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन किया ना, मैं हाँ सिर्फ एक हाँ छोटी सी चीज पूछ रही हूँ। वो जो हाँ, आपने बोलिए। एक्सप्लेन किए ब्लॉकेजेस, उसके बाद वो जो प्रोसेस बताया उसमें उसी जगह से शुरू था ना कि वो 21 बार पहले पेपर पे लिखना है? हाँ, उसके 21 बार पहले तो पेपर कुछ पे नहीं था? लिखना है। नहीं, उससे पहले कुछ नहीं था। उससे ठीक पहले है। जो पॉइंट बताए थे वो तो आपको देखो रेकी में आते ही हैं। हाँ वो कौन से, वो जो 4 ब्लॉकेजेस, अच्छा ये हाँ हाँ हाँ, एनर्जी एक्टिवेट करने वाले पॉइंट्स जो बताए हाँ थे। हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ, वो आते हैं हाँ। वही था। बाकी आप वीडियो देख लेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जी मैम, हाँ वीडियो मैं दोबारा देख लूंगी, हाँ। ठीक ठीक ठीक। ठीक है मैम। थैंक यू मैम अरुण जी। बहुत सारे हैप्पी बर्थडे के हाँ जी, विशेष सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का। अब किसी को डाउट हो तो? हाँ, मैम सुमन जी बोलिए। ये कल की रिकॉर्डिंग हमें मिल सकेगी कि नहीं? जो कल रिकॉर्डिंग में करवाया था वो मैंने आज भी करवा दिया है। और जो हाँ। कल की रिकॉर्डिंग में मेडिटेशन था वो आप पेड बैच में आते हो तो उसमें आपको दोबारा करा दिया जाएगा। ओके जी। ठीक है। ओके, और ये जो एडवांस कोर्स हमें जो करना है कल से ज्वाइन हो जाएंगे ना? कल से आप स्टार्ट कर देंगे ना? कल से एनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएंगे और परसों से ओके, हमारा क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना जी, ओके। और यकीन मानिए बहुत लाइफ चेंजिंग कोर्स है ये, बहुत मजा आएगा आपको इसे करने में। एक्चुअली मुझे बहुत रिलीफ लग रहा है ये करने से। कल भी जो आपने मेडिटेशन करवाया, आज भी करवाया, जी। तो उसमें उससे मुझे बहुत चेंज लग रहा है। सो आई वांट टू लर्न इट फर्दर। मतलब मुझे पूरा कोर्स करके कंप्लीट करके मुझे मेरे घर वालों को और बाहर जो भी है जिसको भी मदद चाहिए उन्हें मदद मदद हेल्प करना देनी है, है। इसकी हेल्प करनी है इस चीज की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मैम। थैंक और यू। आपने बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू जी, थैंक थैंक यू फॉर इट। यू। हाँ जी, वर्षा जी। हाँ जी। नमस्ते गुरु मैम। नमस्ते नमस्ते। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मैम ये जो 21 टाइम्स लिखने का जो रहता है, मतलब कई बार हम मैनिफेस्टेशन जो रहते हैं या जो भी मतलब सिंबल्स या नंबर्स रहते हैं उसको हम 21 टाइम्स या 51 टाइम्स जो लिखते हैं, हम्म। तो उसका मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहता है। वो मैं कभी समझ ही नहीं पाती हूँ, सिंबल्स जो देखो हमारे पिक्चर्स 21 या जो है, सिंबल्स जैसे आते रेकी हैं। जो है वो 3 पे काम करती है। ठीक है, हम्म, 3 बारी बोला मैंने, 3 बारी, 3 बारी, एक बारी ड्रॉ करो, 3 बारी बोलो। 21 का भी प्लस करोगे तो 3 ही होता है। ठीक है। तो वही मैंने अभी बोला था कि लॉजिक में नहीं जाना है, कुछ चीजों के नियम बने हुए हैं। तो इन चीजों में जैसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 41 दिन या 43 दिन का रखते हैं, कहीं कहीं 56 डेज का रखते हैं, वैसे रेकी में हम 21 डेज का रखते हैं। अभी देखा होगा मैंने क्योंकि हाथ भी कई बार आप 21 टाइम रब कराए, मैंने सिंबल हम्म, को 21 टाइम कर घुमाया। नहीं आज मैं लेट हो गई थी मैम, मेरे ऑफिस से मुझे ज्यादा ये था तो मैं लेट ज्वाइन हो पाई। ओह, आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और जिस पेपर के ऊपर आपने ये सिंबल ड्रॉ करे हैं, प्लीज उसे कूड़े में नहीं फेंकना है, उसको जला देना है। मैंने किया ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है मैम, मैंने अब लेट ज्वाइन अब किया था वीडियो क्योंकि। रिकॉर्डिंग देखिएगा तो आपको अच्छे से क्लैरिटी समझ में आ जाएगी, कैसे क्या करना है। स्टार्टिंग से देखिएगा आप। जो कल क्योंकि एक ब्लॉकेज बार बताए पहले थे भी आपने उनका भी ट्रिपल आज एट का संक्षिप्त में वर्णन किया है उसमें। हम्म, हम्म। कि पहले भी आपने एक बार मुझे 888 का हमें क्लास दिया था।
अच्छा अच्छा, आप आए थे उसमें हमारे। हाँ जी मैम, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। जिसमें मनी वो जब बाउल पोर्टल, वगैरह आपने हाँ, जो करवाया कोई था। भी पोर्टल खुलता है तो हम उसमें कराते हैं। अभी जैसे 31 को पूर्णमासी है तो उसमें भी हमारा मेडिटेशन होगा। अमावस्या पूर्णमासी पे हम लोग, मैं आपको एक मनी का और एक उपाय दे देती हूँ चलते चलते, क्योंकि जब हम ऐसी जगह बैठते हैं ना तो कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाता है। अभी तो अमावस्या निकल गई है। नेक्स्ट अमावस्या पे आपने 10 रुपए, 10 का सिक्का होता है ना, सिक्का। आज तो जी वैसे तो 20 का भी सिक्का चल रहा है। अगर 20 का मिल जाए बहुत बढ़िया, 10 का सिक्का लेंगे और उसके ऊपर अपने नाम का पहला अक्षर लिख लेंगे। जी और अमावस्या के दूसरे दिन उसको अपनी छत पे या बालकनी पे, जहां मून की रोशनी उस पे पड़े, तो जैसे जैसे ये मून बढ़ता जाएगा ना, तो उस सिक्के पे जो उसकी रोशनी पड़ेगी वो भी आपको वैसी ग्रोथ देगा। पूर्णमासी के दिन उसको उठा के अपने पर्स में रख लीजिएगा। अच्छा, अमावस के दिन रखना है और पूर्णमासी के दिन अमावस के उठा अगले देना दिन, फुल मून के अगले दिन, दिन। हाँ, अगले दिन। फुल मून की। हाँ, ओके। उस दिन रखना अपने नाम का पहला अक्षर लिख के। अच्छा, वो कॉइन खाली ऐसे ही रख देना है वहां पे। ऐसे कॉइन रख देना है। और कोशिश करना, अगर छत पे रख रहे हो, बालकनी पे रख रहे हो, तो थोड़ी वक्त जब मून निकला हो तो 5-7 मिनट वहां जाके मून की रोशनी को अपने ऊपर भी लेना। और वहां पे भी जी जी। मनी एनर्जी की प्रे करना कि मेरी लाइफ में जैसे जैसे मून बढ़ता जा रहा है, मेरी लाइफ में अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, मनी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। इस तरह से इंटेंशन डालनी है उसमें। जी जी। ठीक है। हाँ जी, शिल्पा जी। हाँ नमस्ते मैडम, वो फुल नमस्ते। मून में कॉइन फुल मून में रखना है? हाँ, अमावस्या के नेक्स्ट डे। अच्छा, अमावस्या के नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे, वो पता चला, पर निकालना कब है उसको? पूर्णमासी के दिन। अच्छा, रखना भी उसी 15 दिन? दिन बाद, 15 दिन बाद। ओके, अमावस्या के नेक्स्ट डे रखना है और फुल मून में निकालना है। हाँ और मैम ये भी पूछना था, ये आपका एक्सेस है लाइफ टाइम का है, कैसा हाँ, है? ये लाइफ टाइम का एक्सेस रहेगा। और हम्म। अभी कुछ दिनों में, अभी आपने देखा होगा कि हमारा जो पोस्टर आ रहा है उसमें सौरभ गांगुली का फोटो भी आ रहा है। हाँ जी। तो वो हम हमारे साथ वो जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, हाँ जी। तो हमारी अब ऐप भी आ गई है। और कुछ टाइम में आपको उस ऐप का, आप लोग गूगल पे जाके, मतलब उस एप्पल पे भी है, आईफोन पे भी हम्म। है, और नॉर्मल एंड्रॉयड फोन पे भी है। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके श्री आश्रय सर्च कीजिएगा, उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके ओके। ठीक है। अभी थैंक यू तो मैम। आपको आप जैसे आपका पेड बैच बनेगा तो इसी हम्म। ग्रुप में सब कुछ रहेगा और लाइफ लॉन्ग सपोर्ट इसी में रहेगी। हाँ जी। ठीक है। ये आपका पीडीएफ, आपका वीडियो रिकॉर्डिंग पेड बैच का सब उसी में आएगा। और आने वाले टाइम में आपका जो है ऐप के ऊपर सब आएगा, कोर्सेज भी ऐप पे आएंगे, वीडियो भी ऐप पे आएगी, और आपका कोर्स कंटेंट भी ऐप पर ही आएगा। आप रहने से अच्छा है मैम वो उसको। हाँ, ऐप रहने से अच्छा है ना। थैंक यू मैम। और अभी समर ब्रेक के बाद हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं कि हम वीक में किसी एक दिन एस्ट्रोलॉजी की फ्री कंसल्टेंसी, रेकी अच्छा। हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, या फिर अपना न्यूमरोलॉजी से कंसल्टेंसी, या टैरो कार्ड से, या फेस रीडिंग से, ये हम शुरू करने वाले हैं। हाँ जी, अच्छा है। तो हाँ, मैंने ठीक है। रेकी भी किया है मैम। अच्छा, रेकी कहाँ तक किया है आपने? मैंने मास्टर तक ही किया है। अच्छा, तो आप कराते हो रेकी वगैरह? हाँ, रेकी में कराती हूँ। ओके, वेरी गुड। मेरी रेकी में पीएचडी है, मेरी डॉक्टरेट रेकी में ही है। अच्छा, तो तो वो सितंबर तक डिग्री आएगी। तो मैंने जो बुक लिखी है उसमें 150 केस स्टडीज डाली हुई हैं कि कौन अच्छा। सी बीमारी में, कौन से इसमें, किस प्रोसेस से किस तरह से हीलिंग करनी है, कौन से सिंबल ऐड करने हैं। तो अच्छा वो है, रेकी भी सितंबर, अच्छा है। हाँ, जब आप हमारे साथ तो जुड़ोगे तो सितंबर अक्टूबर तक उस बुक का भी हम तो लॉन्च ग्रैंड कर देंगे। तो ग्रैंड मास्टर का क्लास भी लेते हैं आप? हाँ हाँ ग्रैंड मास्टर का लेते हैं? हाँ, ग्रैंड मास्टर तक लेती हूँ। वो ग्रैंड मास्टर मुझे करना है, क्या है? अच्छा, ठीक है, नहीं, ग्रैंड मास्टर तक लेती हूँ। ओके। ठीक ठीक। ओके, थैंक यू मैम। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और किसी का कोई डाउट हो? हाँ। अच्छा, शिल्पा जी, आपका तो हो गया ना।
कोई और पूछना चाहता है तो प्लीज, नहीं तो हम मीटिंग एंड करें फिर। मंग मैडम हाँ, अमावस्या पर क्या रखना है जो पूर्णिमा पर निकालना है? 10 का सिक्का, एक 10 रुपए का, क्योंकि वही सबसे बड़ा सिक्का है आज की डेट में हमारे पास। उसको कहाँ रखना है? उसको उस जगह रखना है, छत पे या बालकनी में, जहां मूनलाइट उस पे पड़े। अच्छा अच्छा। और अपने नाम का पहला अक्षर उस पे लिख देना है। किससे, किस वाली इंक से? रेड कलर से। अच्छा अच्छा। हाँ। और अब पूर्णिमा के दिन उसको उठा के फिर क्या करना है मैडम? अपने पर्स में रख लेना है। अच्छा, थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके जी, बहुत बहुत आभार आप सभी का। तो लीव करें अभी? मैम हाँ सॉरी जी। टू इंटरप्ट इन हाँ बिटवीन। वर्षा जी बोलिए। मैम ये वीडियो रिकॉर्डिंग, क्योंकि आज मेरा तो आधा ही मेडिटेशन हाँ हुआ है ये मैं अभी ना। थोड़ी देर में, बस क्योंकि आज मेरी और कोई, अभी 7 बजे मेरी क्लास है, उसके बाद मैं भेज दूंगी। तो मैं रात को 10 बजे करने बैठूं तो भी चलेगा ना आज? आराम से चलेगा। ठीक है, क्योंकि मुझे वो ठीक है। आपकी चंद्रमा वाली क्लास है ना जो होती है ना, उसकी रिकॉर्डिंग भी मतलब मेरे को मैं उस पर कर रही हूँ शाम को। अच्छा अच्छा, ठीक है। आपने बताया था ना उस टाइम पे हाँ जी, हाँ करने के हाँ लिए। जी, हाँ जी, हाँ जी। मैडम जो जो सिंबल दिया हुआ है वो हाँ हाँ। डेली 21 डेज लिखना है, ट्वेंटी करना वन है, डेज के ड्रॉ लिए करना डेली है। लिखना है। अच्छा और अच्छा, डेली थैंक हवा में और अपने चक्रा में ड्रॉ करके अपने तीनों इस पे रखना है। यू। ओके मैडम, ओके, क्योंकि अट्यूनमेंट थैंक नहीं यू सो हुआ है तो कितना वर्क करेगा वो थोड़ा आपके अटेंशन पे भी काम करता है। अगर आप कोर्स में हाँ। आते हो तो आपको पूरा हम्म, अट्यूनमेंट मिलेगा सारे सिंबल्स का। जी जी, नहीं मुझे आना है, कोर्स में आना ठीक है। ठीक 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 है जी। थैंक यू, मैडम थैंक यू। इसका ओके जी, पीडीएफ वेलकम। मिलेगा क्या? हाँ जी। इसका पीडीएफ मिलेगा क्या जो आपने हाँ सिखाया है? हाँ हाँ, पीडीएफ मिलेगा इसका। मैडम इसी इसमें व्हाट्सएप पर? हाँ व्हाट्सएप पे। थैंक यू मैडम, थैंक यू। जिस भी ग्रुप से आप ज्वाइन हुए हो ना, उसी ग्रुप में आ जाएगा। आपके ग्रुप में पीडीएफ तो जो पेड बैच में हाँ मिलेगा ना? उसी में आ जाएगा। पेड बैच में मिलेगा या इसमें मिलेगा मैम नहीं नहीं, इसी पीडीएफ? में मिल जाएगा। ये जो पीडीएफ है, जो अभी का जो कराया है, जो ब्लॉकेज आपको बताए हैं वो वाला मिलेगा। जो बाकी ओके, सिंबल हैं उनका जो है वो आपको पेड बैच में मिलेगा। पेड बैच में मिलेगा। ठीक ठीक। ओके मैम, ठीक, थैंक ओके जी। ओके। हाँ जी, जे के मखाने चावला जाओ जी, तो नाम खा लिए, भूख लीजिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जे के चावला जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैम हाँ जी। हम जो ये रोज लिखेंगे डॉलर साइन और इन्फिनिटी साइन, तो इसकी एक बुक बना के रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल रख सकते हो। और जैसे आपने बोला कि इसे मतलब कहीं और फेंकना नहीं है, जलाना है, तो जलाने के बाद में यूनिवर्स को दे दिया जाता हाँ है। जलाने के बाद जो है, इसकी जो आपकी जो इसकी काला ऐश नमक। रहेगी, उसको जी, आपको हवा में ब्लो कर देना है यूनिवर्स की तरफ। ओके, विथ एनी विश और ऐसे ही। विश भी डाल सकते हो। अच्छा जी। और विश ये और डालनी है कि यूनिवर्स ने मेरी वो विश पूरी कर दी है। पूरी कर दी जी, इन प्रेजेंट टेंस सिंबल्स में। ने वो मेरी विश पूरी कर दी है। ओके जी। हाँ इस तरह से मैडम ये डाल। 21 दिन, मैडम ये 21 दिन लिए लिख के दोनों सिंबल, और फिर उसको जलाना है? मतलब इसको कूड़े में नहीं फेंकना है। हाँ हाँ, नहीं कूड़े में नहीं फेंकेंगे, 21 दिन बराबर 21 बार दोनों सिंबल लिख के, और फिर जला के फिर उसको। अपने पास रख भी सकते हो, और कोई विश हाँ के साथ लिख रहे हो तो जला के यूनिवर्स में भेज सकते हो। ठीक है, थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। और किसी का सवाल हो? मैम एक क्वेश्चन प्राजक्ता है जी मुझे। थैंक। हाँ बोलिए। मुझे आपसे एक मीटिंग करनी है किसी प्रॉब्लम की वजह से, हाँ हाँ। तो आपसे कैसे मीटिंग कर पाएंगे? नंबर आपने लिख लिया? नहीं। लिख लीजिए, 8826 8826 14 14 37 37 30। 30। हाँ, अब कल 11 बजे ओके, मुझे कॉल कर लेना। ओके, थैंक यू मैम, थैंक ओके यू जी, वेरी मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलें फिर ज्योति मैम? यस मैम। चलिए।
चलिए जी, सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पेड बैच में। यस मैम। ठीक।